बचपन से लेकर आज तक आपने कई उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन अब जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ी हुई है जहां भावनाओं को दबाना आसान नहीं रहा। दिल के अंदर जो बातें सालों से कैद थीं, वे अब बाहर आने लगी हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि आपके अपने ही परिवार का एक सदस्य उस सच्चाई से टकरा चुका है जिसे आप हमेशा छुपाते रहे थे। यह सच इतना गहरा है कि उसने उसकी आत्मा को हिला दिया है। मेरे प्यारे श्रोता, अगर आप महादेव पर विश्वास करते हैं तो इस संदेश को ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह महज शब्द नहीं बल्कि एक संकेत है। ऊपर से आ रहा दैवीय आदेश है जिसे नजरअंदाज करना अब आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। कुछ ऐसा घटित हो रहा है जो टलने वाला नहीं है। स्वर्ग में पहले ही एक निर्णय लिया जा चुका है और अब वह आपके जीवन में प्रकट होने वाला है। आपकी आत्मा इस सत्य को बहुत पहले से महसूस कर रही थी, लेकिन मन ने उसे स्वीकार करने की हिम्मत नहीं जुटाई थी। अब समय आ गया है जब ईश्वर आपको साफ साफ दिखाएंगे कि आपके साथ कौन सच्चा है और कौन केवल मुखौटे पहनकर आपके आसपास था। वह परिवार जिसने आपको हमेशा कमजोर समझा, अब वही हैरान है कि आप इतनी मजबूती से खड़े कैसे हो गए। जिन्हें लगता था कि आप टूटकर बिखर जाएंगे, वे आज देख रहे हैं कि आप पहले से कहीं ज्यादा निखर चुके हैं। एक महिला जो आपके पीछे आपकी निंदा करती थी, दूसरों को आपसे दूर करती थी, वह आज उलझन में है। उसे कभी विश्वास नहीं था कि आप इतनी दूर तक पहुंच सकते हैं, लेकिन अब जब आपके भीतर का प्रकाश बाहर आ चुका है, उसका अंधेरा टिक नहीं पा रहा। परिवार का वह सदस्य जिसने असली सच देख लिया है, भीतर ही भीतर टूट चुका है। उसे अब महसूस हो रहा है कि जिन बातों पर उसने आंख मूंद कर भरोसा किया वे झूठ थीं, और जिन्हें उसने नजरअंदाज किया वे असलियत थीं। अब उसके दिल में अपराध बोध है, पछतावा है। वह आपसे बात करना चाहता है, लेकिन डरता है कि कहीं आप उसे उसी तरह ठुकरा न दें जैसे उसने आपको ठुकराया था। ईश्वर कह रहे हैं, धैर्य रखो, जल्दबाजी मत करो। यह सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, यह पीढ़ियों से चली आ रही उलझनों का जाल है और उसे तोड़ने के लिए आपको चुना गया है। आपकी हर पीड़ा, हर संघर्ष इस जिम्मेदारी का हिस्सा रहा है। आप ही वह व्यक्ति हैं जिसके जरिए यह सच्चाई सामने आने वाली है। यह रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन आप अकेले नहीं हैं। महादेव आपके साथ हैं। आपके परिवार में अब एक अदृश्य युद्ध शुरू हो चुका है और उसे कोई रोक नहीं सकता। इसकी शुरुआत उसी दिन हो गई थी जब आपने खुद को बदलना शुरू किया था। आपकी हर प्रार्थना सुनी गई है, हर आंसू गिने गए हैं, और अब जब आपका समय आया है तो बहुत लोग डर रहे हैं। उन्हें एहसास हो रहा है कि जितना उन्होंने आपको रोकने की कोशिश की, उतना ही आप ऊपर उठते गए। वह महिला जो आपकी मुस्कान के पीछे भी शक तलाशती थी, वह अब खुद सवालों में घिरी हुई है। उसका असली चेहरा सबके सामने आ रहा है और वह अब इसे छुपा नहीं पा रही। जो लोग पहले उसका समर्थन करते थे, अब उसी के खिलाफ खड़े हैं। वे सालों तक उसकी बातों में बहते रहे, लेकिन अब उनकी आंखों से पर्दा हट चुका है। उनका पछतावा सच्चा है और उनके आंसू भी। लेकिन याद रखिए, आपको जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना है, क्योंकि यह केवल एक परिवार का मामला नहीं है। यह पीढ़ियों से लिखी जा रही कहानी का अंतिम अध्याय है और आप उसके केंद्र में हैं। आपकी ताकत अब सबको साफ दिखाई दे रही है। आप वह दीपक हैं जिसे अंधेरे में छुपा दिया गया था, लेकिन अब उसका प्रकाश सबको रोशन कर रहा है। जिन लोगों ने आपको कभी तुच्छ समझा, आज उन्हें अपनी भूल का एहसास हो रहा है। ईश्वर ने आपको एक विशेष उद्देश्य के लिए चुना है, और अब जब सच्चाई सामने आ रही है तो बहुत कुछ बदल जाएगा। यही समय है शांत रहने का, गहराई से महसूस करने का, और उस रोशनी के साथ चलने का जो आपके जीवन में उतर चुकी है। झूठ अब ज्यादा देर टिक नहीं पाएगा, दिखावा अब टूटेगा और केवल सच्चा प्यार ही आपके पास रह जाएगा। आपके भीतर वह शक्ति है जो पीढ़ियों की चुप्पी को तोड़ सकती है। यही कारण था कि आपका सफर इतना कठिन रहा, लेकिन यही कठिनाई अब आपको उस स्थान तक पहुंचाने वाली है जहां से आप कभी पीछे नहीं मुड़ेंगे। यह सिर्फ एक संदेश नहीं बल्कि एक आह्वान है। आपकी आत्मा इसी का इंतजार कर रही थी। आपने इसे यहां तक सुना है, इसका मतलब है कि आप तैयार हैं। अब वही सामने आ रहा है जिसे आप वर्षों से महसूस तो कर रहे थे, लेकिन कह नहीं पा रहे थे। अब वक्त आ गया है। ईश्वर सीधे बोल रहे हैं और उनकी बातों को अनसुना मत कीजिए। सब्र रखिए, क्योंकि जो होने वाला है वह आपके जीवन को पूरी तरह बदल देगा। लेकिन डरिए मत, आप अकेले नहीं हैं। महादेव आपके साथ खड़े हैं। स्वर्ग आपके जीवन में हस्तक्षेप कर रहा है।
आपके नाम पर देवदूत भेजे गए हैं। अभी एक दिव्य जांच चल रही है। स्वर्ग आपके हर रिश्ते का हिसाब ले रहा है। कौन आपके लिए सच्चे दिल से प्रार्थना करता रहा, कौन सच में आपकी खुशी मनाता रहा, और किसने छुपकर आपके लिए बद्दुआ मांगी, किसने झूठ बोला और किसने दिखावे में कहा मुझे तुम पर गर्व है। ईश्वर सब कुछ स्पष्ट कर देंगे। हर मुखौटा उतर जाएगा। आने वाले दिनों में आपको अजीब बातचीतें सुनाई देंगी, अनपेक्षित संदेश आएंगे, खामोशियां गहरी होंगी और अचानक आंसू बहेंगे। लेकिन डरना नहीं, क्योंकि यह सब उस नई सच्चाई का हिस्सा है जो आपके सामने आने वाली है। आपका समय शुरू हो चुका है। अब कोई आपको रोक नहीं पाएगा। लोग अब सच बोलने लगेंगे, अचानक, बिना किसी तैयारी के। कोई कहेगा मुझे पहले से पता था। कोई कबूल करेगा, कुछ भाग निकलेंगे, कुछ इनकार करेंगे। कुछ लोग अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए लड़ पड़ेंगे, बाकी सिर्फ चुप रहकर अपनी गलती में डूबेंगे रहेंगे। पर तुम्हें किसी को समझाने या साबित करने की जरूरत नहीं है। सच्चाई अपने आप जिंदा है और वह हर कमरे में पहले से कदम रख चुकी है। लोग इसे महसूस करेंगे, उनके हाथ कांपेंगे, उनकी जुबान थम जाएगी और उन्हें पता चल जाएगा कि अब वे तुम्हारे बारे में झूठ नहीं बोल सकते। अपनी आवाज को दबाओ मत। दूसरों को अच्छा महसूस कराने के लिए पीछे मत हटो। उस पुरानी भूमिका में लौटने की कोई जरूरत नहीं जिसमें उन्होंने तुम्हें बांधा था। तुम परिवार का बलिदान नहीं हो, तुम असफल नहीं हो, तुम भुलाए नहीं गए। तुम्हें चुना गया है, टूटने के लिए नहीं, तोड़ने के लिए। तुम प्रकाश के वाहक हो। उनकी कोशिशें तुम्हारी आत्मा नष्ट करने की बेकार रही। ईश्वर ने तुम्हें बचा लिया। तुम्हारे हर आंसू ने तुम्हारे उद्देश्य को सींचा। हर तिरस्कार ने तुम्हारे भाग्य में ईंधन डाल दिया। अब वही चीज जो उन्होंने दबाने की कोशिश की थी, उनकी पकड़ से बाहर निकलकर एक ऐसी ताकत बन चुकी है जिसे वे नियंत्रित नहीं कर सकते। यह सिर्फ तुम्हारी कहानी नहीं है, यह विरासत की बात है। पीढ़ियों की चुप्पी तोड़ने की लड़ाई है। उन घावों को भरने का समय है जो हमारे पूर्वजों के दिलों में है। जिस महिला का असल चेहरा ऊपर आया है, उसने सच को जंजीरों में बांधने की कोशिश की। उसने हर उस आवाज को दफनाने का काम किया जो उसकी सत्ताओं को चुनौती दे सकती थी, पर वह स्वर्ग को चुप नहीं करा सकती। उस पर ईश्वरीय समय का कोई असर नहीं है। अब वह समय आ गया है जब ईश्वर सत्य की पुष्टि करेंगे और तब सच बाहर आकर खुद बोल जाएगा। हर किसी पर भरोसा मत करो। जो लोग पछतावे में दिखते हैं उनको भी आत्मा से परखो। हर माफी पवित्र नहीं होती। कई बार लोग फिर से पास आने की कोशिश करते हैं क्योंकि वे तुम्हारे उभरते प्रकाश को देखकर खुद लाभान्वित होना चाहते हैं। तुम्हें अपने अभिषेक की रक्षा करनी है। तुम्हारा आह्वान अनमोल है। तुम्हारी मौजूदगी में ही उपचार है, इसलिए तुम किसी झूठ पर टिके हर चीज के लिए खतरा बन गए हो। तुम एक ऐसे दौर में कदम रख रहे हो जहां ईश्वर तुम्हें उन सभी सामने साबित करेंगे जिन्होंने तुम पर शक किया था। यह मामूली बदला नहीं होगा, यह ईश्वरीय न्याय होगा। ईश्वर साफ कर देंगे कि किसने झूठ बोला, किसने छुपाया, किसने तोड़ा और किसने चुप्पी साधी। और जब सच्चाई खुलेगी, तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं रहेगी। तुम्हारी शांति तुम्हारी गवाही बनेगी। तुम्हारा आनंद तुम्हारा न्याय होगा। तुम्हारी सफलता ही तुम्हारी तलवार होगी। जिन लोगों ने तुम्हें नकारा, उन्हें अब एहसास होगा कि वे राजसी सत्ता के सामने थे और उन्होंने उसे नहीं पहचाना। महादेव कहते हैं, इस क्षण को हल्के में मत लो। यह पवित्र है, भारी है और साथ ही उपचार देने वाला भी है। उस परिवार सदस्य के आंसू सच्चे हैं। उन्हें रोने दो। उन्हें अपने साथ सच का सामना करने दो। तुम्हें उनका अपराध बोध तलाशने की जरूरत नहीं। तुम्हें उन्हें अच्छा महसूस कराने की जरूरत नहीं। वे जो प्रतिक्रिया देंगे उसके लिए तुम जिम्मेदार नहीं हो। तुम्हारी जिम्मेदारी सिर्फ सच्चाई के साथ खड़े रहने की है। सच्चाई ये है कि तुम्हारे साथ अन्याय हुआ था और अब ईश्वर इसे देख रहे हैं। वे उस महिला को बेनकाब कर रहे हैं जिसने चीजों को मोड़ मरोड़ कर पेश किया और कड़वाहट से काम लिया ताकि तुम न सफल हो सको। उसकी ताकत का आधार तुम्हारी असफलता में था, पर तुम्हारी सफलता अब उसके झूठ को उजागर कर देगी। स्वर्ग इस खुलासे से प्रसन्न है क्योंकि न्याय प्रकट हो रहा है। देवदूत इस घड़ी का इंतजार कर रहे थे ताकि तुम सच्चाई में मजबूती से खड़े हो सको और सन्नाटा टूटे। भविष्य का तुम्हारा मौसम साफ होने लगा है। तुम अगले सीजन में उन गुप्त शत्रुओं से घिरे नहीं जाओगे। ईश्वर तुम्हारे वातावरण को शुद्ध कर रहे हैं
उन्हें अपना काम करने दो। जो रिश्ते सच के साथ नहीं टिक पाएंगे वे टूट जाएं और उन्हें टूटने दो। अगर यह सच्चाई के सामने टिक नहीं सकता तो वह नकली था। तुम्हें खोखले शब्दों या दिखावटी समर्थन की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें सच्चाई, शांति और ऐसे प्यार की जरूरत है जो छल पर टिका न हो, और ईश्वर वही दे रहे हैं। इस समय उनके करीब रहो। साफता के लिए प्रार्थना करो। अगर तुम्हें महसूस हो कि तुम्हें प्रेरणा मिल रही है तो उपवास करो और अपने दिल की रक्षा करो। अनावश्यक बातें साझा मत करो। हर बातचीत में आत्मा से मार्गदर्शन मांगो। यदि कोई तुम्हें कुछ बताता है तो सुनो, पर भावनाओं में बहकर पलायन न करो। ईश्वर न्याय करेंगे। तुम्हारा काम है प्रकाश में चलना, सच्चाई से बोलना और अपनी पवित्र शक्ति की रक्षा करना। याद रखो, तुम वह नहीं जो उन्होंने कहा था कि तुम हो। तुम वही हो जो ईश्वर जानते थे। सच अब कमरे में कदम रख रहा है, झूठ टूट रहा है, और जो महिला तुम्हारी कहानी बदलने की कोशिश कर रही थी उसका पर्दाफाश हो रहा है। वह परिवार सदस्य जिसने कभी तुम पर शक किया अब तुम्हें साफ देख रहा है, और उसके आंसू यही साबित करते हैं कि ईश्वर अब भी गतिशील हैं। सत्य की जीत संभव है और तुम्हारा प्रकाश छिपाया नहीं जा सकता। अगर आप चाहें तो इस चैनल का समर्थन करने के लिए सुपर थैंक्स भेज सकते हैं। यह सिर्फ एक विकल्प है, पर आपका आभार हमारी यात्रा में मदद कर सकता है। अब आगे बढ़ो, शांत रहो और उस रोशनी के साथ चलो जो तुम्हें बुला रही है। महादेव कहते हैं, इसे हल्के में मत लो, देर मत करो। ये मत सोचो कि तुम्हारे पास समय है कि इसे बाद में समझ पाओगे, क्योंकि जो चेतावनी आ रही है वह अभी के लिए है। यह तुम्हारे परिवार के बारे में है। वही परिवार जिस पर तुमने हमेशा भरोसा किया था, जिनसे तुमने उम्मीद की थी कि वे तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे, जिन्होंने कहा था कि वे तुमसे प्यार करते हैं, जो तुम्हारे साथ मुस्कुराए, तुम्हारे साथ खाना साझा किया, तुम्हारे साथ बड़े हुए या सालों तक तुम्हें देखते रहे जैसे वे तुम्हारी आत्मा को जानते हो। लेकिन अब आत्मा का जो सच बाहर आया है उसकी रोशनी इतनी तेज है कि सब कुछ हिल रहा है। तुम्हारे परिवार में कोई ऐसा है जो अब वह रहस्य जानता है जिसे तुमने कभी पूरी तरह से शब्दों में नहीं कहा। वह सच्चाई जिसे तुमने अपनी ताकत और अपनी हंसी के पीछे छिपा लिया था। तुमने अपनी वफादारी से ढक दिया था उन लोगों के सामने भी जिन्होंने कभी तुम्हारी रक्षा नहीं की। अब वह सच भारी हो चुका है और आंसू बह रहे हैं, सिर्फ तुम्हारे नहीं बल्कि उस इंसान के भी जिसने तुम्हारे उजाले को नकार दिया था। आज वह स्वर्ग की चमकदार न्याय की रोशनी में देख रहा है कि सब कुछ उजागर हो चुका है। इसलिए महादेव कहते हैं, किसी पर भरोसा मत करो जब तक कि वह खुलकर यह न बताए कि अंधेरे में कौन तुम्हारा नाम ले रहा है, क्योंकि ईश्वर ने देख लिया है जो गुप्त बातचीतों में हुआ। उन्होंने उन बंद कमरों की आवाजें सुनी, तिरछी नजरें देखी और उस चाल को महसूस किया जो तुम्हारे खिलाफ बुनी गई। अब भगवान अपनी तलवार लेकर सामने खड़े हैं, प्रहार करने के लिए नहीं बल्कि उस पर्दे को काटने के लिए जिसने तुम्हें अपने ही परिवार में सुरक्षा के झूठे जाल में फंसा रखा था। यह सिर्फ विश्वासघात नहीं है, ये धोखे की वह परंपरा है जो पीढ़ियों से चली आ रही है। हमेशा तुम्हें चुप कराने की कोशिश की गई, हमेशा तुम्हें गलत समझा गया, तुम्हारे सपनों का सम्मान नहीं किया गया। तुम्हारे डर जिन्हें तुमने चुपचाप निगल लिया, किसी ने उन्हें गंभीरता से नहीं लिया। तुम्हारे वादों को महसूस तो किया गया लेकिन कभी मनाया नहीं गया, और अब सच्चाई सामने आ रही है। महादेव कहते हैं, वह महिला जिसे तुमने अपने दिल में जगह दी थी, जिसे तुमने कभी आदर दिया, जिसे तुमने अपनी आंतरिक दुनिया तक पहुंचने दिया, वही तुम्हारे खिलाफ झूठ बुन रही थी। वही जिसने यह सुनिश्चित किया कि दूसरे तुम्हें सही मायनों में न देख सकें। वही जिसने मुस्कुराते हुए भी अपने भीतर तुम्हारे उत्थान के खिलाफ शब्द बोले। उसने तुम्हारी आत्मा से जुड़े मामलों में दखल दिया। उसने तुम्हारे नाम को ईर्ष्या से छुआ। उसने तुम्हारी कहानी में झूठ जोड़ा, और अब वह समय आ गया है कि उसका मुखौटा उतर जाए। स्वर्ग भी रो रहा है, भगवान रो रहे हैं, क्योंकि बहुत समय से तुम उन लोगों का बोझ उठाते रहे जिन्हें तुम्हारी ढाल होना चाहिए था। उन्होंने तुम्हें संकेत देने की कोशिश की, पर तुम्हारी वफादारी ने तुम्हें अंधा कर दिया। अब सिर्फ एक छोटी खिड़की बची है, उससे पहले कि तुम्हारा अगला उत्थान शुरू हो। अगर तुम गलत लोगों पर भरोसा करते रहे तो तुम उसी भाग्य को टालते रहोगे जिसे स्वर्ग ने तुम्हारे लिए लिखा है। याद रखो, यह संदेश धीरे से नहीं आया है,
यह चेतावनी है। यह वह क्षण है जब तुम्हें पहचानना होगा कि कौन सच में तुम्हारे साथ है और कौन तुम्हें रोक रहा है। अब तुम दिखावे की दुनिया में वापस नहीं लौट सकते, क्योंकि सच्चाई सामने आ चुकी है। लोग तुम्हारे बारे में बातें कर रहे हैं, बातें जो तुम्हारे कानों को कभी सुननी भी नहीं चाहिए थीं, लेकिन ईश्वर ने एक व्यक्ति को सुनने दिया। अब वह व्यक्ति गहरी आत्मिक पीड़ा में है। वह देख रहा है कि तुम्हारे साथ क्या किया गया, क्या कहा गया। वह देख रहा है कि कैसे तुम्हारे नाम के साथ खेला गया, तुम्हारी आत्मा को आहत किया गया। उसने देखा कि तुम्हें खलनायक की तरह पेश किया गया, जबकि तुमने तो बस अपनी रोशनी फैलाई थी। अब उसका मुखौटा उतर चुका है और उसी के साथ उसकी चुप्पी भी टूट रही है। पर्दाफाश शुरू हो गया है। अब तुम लोगों के असली चेहरे उन तरीकों से देखने वाले हो जिन्हें अनदेखा करना संभव नहीं होगा। महादेव कहते हैं, यह खुलासा तुम्हें शर्मिंदा करने के लिए नहीं है, यह तुम्हें आजाद करने के लिए है। तुमने बहुत समय उन लोगों को समझाने में लगाया जिन्होंने तुम्हें गलत समझा। तुमने उन लोगों को बार बार मौके दिए जिन्होंने तुम्हारी दयालुता को कमजोरी समझा। लेकिन अब स्वर्गबाजी पलट रहा है। जिसे अनदेखा किया गया था वही अब महिमा में प्रकट हो रहा है। वह तुम हो, वही इंसान जिसने चुपचाप आंसू बहाए, वही जिसने कांपते हाथों से प्रार्थना की, वही जिसने भगवान से पूछा क्यों मैं, वही जिसने कहा मैंने ऐसा क्या किया कि मुझे यह सब सहना पड़ा, वही जो तब भी मौन रहा जब तुम्हें बोलने का पूरा अधिकार था। और अब स्वर्ग ने तुम्हारी आवाज सुन ली है। महादेव कहते हैं, अब मैं इस सच को सबके सामने लाऊंगा। महादेव कहते हैं, मैं सच्चाई दिखाऊंगा, मैं झूठ को उजागर करूंगा। मैं तुम्हें उन लोगों के सामने लाऊंगा जिन्होंने तुम्हें दफनाने की कोशिश की थी। और हाँ, यह सिर्फ एक खुलासा नहीं, तुम्हारे परिवार में एक दफन राज है। तुम्हारे उत्पत्ति, तुम्हारी विरासत, तुम्हारे उद्देश्य का एक सच जिसे उसने छिपा रखा था। उस स्त्री के पास यह सब जानने की पहुंच थी। उसने इस राज को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया, पर उसे कभी नहीं पता चला कि ईश्वर उसकी हर योजना पलट देंगे। तुम्हें यह जानकर चौंकना चाहिए कि भगवान ने सीधे तुम्हारे प्रकरण को ग्रहण किया है। उसने कभी उम्मीद नहीं की होगी कि तुम इतनी जल्दी जाग जाओगे, पर अब ईश्वरीय समय आ गया है और हर झूठ ईश्वर की सच्चाई के बोझ तले कांप रहा है। महादेव कहते हैं, जब लोग भटकते हैं तो डरो मत। जो मैं हटा रहा हूं उसके पीछे मत भागो। जो तुम्हारी आत्मा में जहर भर रहा है उसे बचाने की जिद मत करो। मैं तुम्हें अलग कर रहा हूं ताकि तुम्हारी सुरक्षा हो सके। मैं उन आवाजों को दबा रहा हूं जो तुम्हारे पुण्य की बाधा बनती थी। मैं दरवाजे बंद कर रहा हूं ताकि नया अध्याय उन्हीं कलमों से न लिखा जाए जिन्होंने तुम्हें मिटाने का प्रयास किया था। तुम्हारे आंसू अब दुख के नहीं, राहत के होंगे। पहचान के रहस्य खुलेंगे। सपने, हमले, अजीब व्यवहार, नकली सहारा, ईर्ष्या, ये सब बातें एक साथ अर्थ पाने लगी हैं। स्वर्ग इन्हें रियल टाइम में उजागर कर रहा है। और जैसे ही कोई व्यक्ति ज्ञान की उस चमक को देखकर रोता है, उसकी अगली चाल उसकी असलियत दिखा देगी। वह या तो तुम्हारा साथी बनेगा या तुम्हारा प्रमाण। उनका व्यवहार उनका असली चेहरा बताएगा। क्या वे तुम्हारी रक्षा करेंगे, माफी मांगेंगे या और झूठ छिपाएंगे? तुम्हें बदला नहीं चाहिए, बल्कि विवेक चाहिए। और विवेक अब तुम्हें ईश्वर दे रहे हैं। तुम अकेले नहीं थे, तब भी नहीं जब वे तुम्हें तन्हा कर देने की कोशिश कर रहे थे। देवदूत तुम्हारे चारों तरफ थे। सर्वोच्च ने तुम्हें संरक्षित रखा है। तुम वही हो जो वंश रेखा को तोड़ने आया है। इसीलिए तुमने परिवार में अलग महसूस किया। तुम्हें विरासत बदलनी थी, श्राप हटाकर सुप्त ज्योति जगा देनी थी। तुम्हें किसी समूह में खोने के लिए नहीं, बल्कि अलग चमकने के लिए भेजा गया था। उसने, जिसने तुम्हें रोकने की कोशिश की, तुम्हारी क्षमता पहले ही पहचान ली थी। उसने तुम्हें कम आंका, आरोप लगाए, श्राप देने की कोशिश की, पर स्वर्ग ने जो प्रज्वलित किया है उसे कोई बुझा नहीं सकता। तुम पढ़ रहे हो, उनके बावजूद, उनसे ऊपर और उनके माध्यम से, क्योंकि ईश्वर की वजह से। और अब वही महिला बेनकाब हो रही है। उसने झूठ फैलाकर लहरें छोड़ी। उसने छद्म गपशप और प्रार्थना को छल बनाया। उसने तुम्हारी छवि तोड़ी और आध्यात्मिक अधिकार का प्रदर्शन करके नियंत्रण जताया। और अब उसके हाथ खुल रहे हैं, उसके शब्द पकड़े जा रहे हैं और उसका न्याय ईश्वर द्वारा हो रहा है, न कि मनुष्य द्वारा। तुम साक्षी बनोगे, देखोगे कि कैसे उसके बनाए झूठ ढहते हैं। तुम अब पीड़ित नहीं, बल्कि ईश्वर के औचित्य के पात्र के रूप में खड़े होंगे।
तुम टूटे नहीं, शापित नहीं और भुलाए नहीं गए। तुम चुने हुए हो। उसी के बारे में वो लोग फुसफुसाए जिन्हें तुम परिभाषित नहीं कर सके। वे तुमसे डरते थे क्योंकि वे तुम्हें नियंत्रित नहीं कर पाए। वे तुम्हें विचलित करने का प्रयास करते रहे क्योंकि तुम्हारे भाग्य की आवाज इतनी प्रबल थी कि उसे दबाया नहीं जा सकता था। पर अब स्वर्ग का अंतिम वचन गरज रहा है, तुम्हें फिर से जोड़ा जा रहा है, तुम्हारा पुण्य स्थापित हो रहा है, तुम्हें छल और झूठ की राख से पुनर्जीवित किया जा रहा है। यह समय पवित्र विदाई का है, पुरानी जंजीरों का टूटना, पुराने समझौतों का पृथक्करण, पुरानी ऊर्जा का शुद्धिकरण, और उसकी जगह सत्य, स्पष्टता और दिव्य निर्देश आ रहे हैं। कभी कभी जीवन में ऐसे पल आते हैं जब सब कुछ बदलने लगता है, अचानक नहीं, पर अंदर से ऐसी बेचैनी उठती है जो बताती है कि कुछ बड़ा होने वाला है। कोई आवाज नहीं, पर आत्मा महसूस करती है कि तैयारी चल रही है। तब ईश्वर धीरे धीरे संकेत देते हैं, कौन तुम्हारे साथ है, कौन नहीं, किसे रखने की जरूरत है, किसे दूर करने की, किसके लिए प्रार्थना करनी है और किसे नजरअंदाज करना है। तुम अकेले नहीं हो, जो भ्रम था वह टूट रहा है। अब तुम साफ देख पा रहे हो कि कौन सच्चा है और कौन सिर्फ दिखावा। भीतर की आहट व्यर्थ नहीं है, यह तुम्हें बुला रही है कि उठो, अपने अधिकार में खड़े हो जाओ और उस सत्य को अपनाओ जो तुम्हें दिया गया है। अब समय आ गया है कि तुम अपनी विरासत स्वीकार करो, अपने उद्देश्य के साथ चलो और उस रोशनी को मत दबाओ जो तुम्हें दिया गया है। ईश्वर तुम्हारे साथ हैं, उन्होंने तुम्हें चुना है और अब वे तुम्हारे लिए न्याय कर रहे हैं। यह कोई साधारण संकेत नहीं है, यह उस शक्ति का प्रमाण है जो अब आपके जीवन में सक्रिय हो चुकी है। महादेव स्वयं आपके मार्ग को साफ कर रहे हैं। एक गहरा बदलाव शुरू हो चुका है। वह महिला जिसने कभी सोचा था कि वह आपको नियंत्रित कर सकती है, आपकी आत्मा को बांध सकती है, अब उसकी पकड़ ढह रही है। उसका प्रभाव धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। वह शक्ति जिसने वर्षों तक उसे आपके आसपास बनाए रखा था, अब उससे छीन ली गई है। यह सब संयोग से नहीं हो रहा, यह एक दिव्य योजना का हिस्सा है। ईश्वर आपके रास्ते से उन सभी परछाइयों को हटा रहे हैं जो आपकी प्रगति को रोक रही थी। हाँ, यह सफाई आसान नहीं होती। कभी कभी इसमें वही लोग भी चले जाते हैं जिन्हें हम सबसे अधिक चाहते हैं, लेकिन वही सच्चा आशीर्वाद है, क्योंकि जब ईश्वर मुक्त करते हैं तो वह केवल आजादी नहीं देते, वह एक नया आरंभ लिखते हैं। अब आपके परिवार में कोई ऐसा है जिसने आपके बारे में सच्चाई जान ली है। उनका व्यवहार अब बदल जाएगा। उनके अगले कदम यह साबित करेंगे कि आपकी अनुभूति सही थी। यह बदलाव डराने वाला लग सकता है, लेकिन याद रखिए, यह सब उसी योजना का हिस्सा है जिसे स्वर्ग ने आपके लिए पहले से तय कर रखा है। जब कोई आपको छोड़ दे या अचानक बदल जाए तो घबराइए मत। समझ लीजिए कि वह आपके अगले अध्याय का हिस्सा नहीं था। अब समय है कि आप मजबूती से खड़े हों। किसी से यह उम्मीद मत रखिए कि वह आपको समझे। किसी से यह याचना मत कीजिए कि वह आपके साथ बना रहे। बस शांत हो जाइए और सुनिए, क्योंकि अब स्वयं ईश्वर बोल रहे हैं। वह स्पष्ट संकेत दे रहे हैं, वह रास्ता दिखा रहे हैं। स्वर्ग की सेनाएं आपकी रक्षा में लगी हैं। यदि आप महादेव पर विश्वास करते हैं तो यह मान लीजिए कि यह क्षण साधारण नहीं है। यह एक सीधा संदेश है। दरवाजे बंद हुए हैं, लेकिन अच्छे के लिए। रिश्ते बदले हैं, क्योंकि वे अगले अध्याय में आपके साथ नहीं चल सकते। आपके जीवन में कुछ लोग हैं जो आपके नाम से तो जुड़े हैं, पर उनका दिल आपके लिए सच्चा नहीं धड़कता। उनके इरादे उतने शुद्ध नहीं हैं जितना आप सोचते थे। अब समय है कि आप सतर्क रहें। याद रखिए, कई सच्चाइयां तब प्रकट होती हैं जब आप मौजूद नहीं होते। कई बातें धीमी फुसफुसाहटों में कही जाती हैं, लेकिन ईश्वर सब सुनते हैं। वह जानते हैं कि किसने कब क्या कहा। अब वह आपको इस अंधकार से निकालकर सत्य के उजाले में लाना चाहते हैं। आपके घर की दीवारें अब मौन नहीं हैं। जो नजरें पहले अपनापन लिए थीं, अब प्रश्नों से भरी हैं। जिन्होंने आपके साथ हंसी बांटी थी, अब उनकी आंखों में पश्चाताप के आंसू हैं। लेकिन यह समय भावनाओं में बहने का नहीं है, यह समय तैयारी का है। डर से नहीं, बल्कि विश्वास और प्रार्थना से। दुश्मन बाहर से आपको हानि नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि आप पहले ही अनगिनत वार झेल चुके हैं और फिर भी अडिग खड़े रहे हैं। इसलिए अब हमला भीतर से होगा, रिश्तों के जरिए, भावनाओं के जरिए। परंतु ध्यान रहे, जो भी आपके विरुद्ध खड़ा होगा वह अवश्य पराजित होगा। ईश्वर पहले ही तैयार हैं आपकी ओर से लड़ने के लिए।
उन्होंने देख लिया है वह जलन जो नकली मुस्कानों के पीछे छिपी थी। उन्होंने सुन लिया है वह झर जो मीठे शब्दों के भीतर भरा था। अब वह आपके सामने ढाल बनकर खड़े होंगे। उनका संदेश स्पष्ट है, सतर्क रहो, सत्य को पहचानो, जहां आवश्यक हो वहां से स्वयं को अलग कर लो, क्योंकि अब एक नया आरंभ हो रहा है। बच्चे, आज एक बहुत बड़ी सच्चाई तुम्हारे सामने आने वाले हैं, जो तुमसे यह सच्चाई कई वर्षों से छुपाई गई है। मेरे प्रिय बच्चे, आखिर ऐसा क्यों किया गया है और सच्चाई क्यों छुपाए गए हैं, इसकी सारी जानकारियां मैं तुम्हें इस संदेश रूपी वीडियो में दे वाले हैं। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त सबसे पहले एक लाइक करके टाइप कर दें। हर हर महादेव और भगवान भोलेनाथ का सीधा आशीर्वाद पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि भगवान भोलेनाथ का सीधा आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर और तुम्हारे परिवार के ऊपर पड़े। मेरे प्रिय बच्चे, दिव्य शक्तियां तुम्हारे लिए बेचैन हो रही हैं, तुमसे बात करने के लिए, तुमसे मिलने के लिए। मेरे प्रिय बच्चों, यह बिल्कुल 100% सटीक जानकारी है, इसीलिए मेरे प्रिय बच्चे इसे शुरू से अंत तक जरूर सुने। इसे बीच में छोड़कर जाने की गलती मत करना, नहीं तो तुम्हारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, यह संदेश तुम्हारे भविष्य को बदल कर रख देंगे, यह मेरे गारंटी है। यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास और भरोसा हो तो अब भी टाइप करें देवताओं की भाग्यशाली अंक 108, जो अद्भुत ही शक्तिशाली अंक माना जाता है। तो इसे इग्नोर बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि उसमें ना आपको उसमें पूरा हक है, कुछ सच्चाई का जाने का को पूरा हक है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ना जानबूझकर उस सच्चाई को आपसे छुपाया गया। और ये कोई फैमिली से है, कुछ फैमिली वाली वाइफ सारी है मुझे, तो फैमिली में कुछ ऐसा था जो आपका जाना बहुत जरूरी था, लेकिन वह सचिव आपसे छिपाई गई जानबूझकर। ठीक है, आपकी फैमिली में बहुत सारे लोगों को यह सच पता था, लेकिन वह सच आपको नहीं पता था। शायद वह जानते थे कि शायद आपको सच पता चल जाएगा, तो आप थोड़ा परेशान हो सकते हैं, थोड़ा उदास हो सकते हैं, आपको अच्छा नहीं लगेगा उस बात को जानते हुए उत्तर को आपसे छुपाई गई थी। लेकिन डिवाइन पावर्स चाहते थे कि वह सच आपके सामने आए। डिवाइन पावर्स ने उन्हें बहुत सारे आपकी फैमिली वाले को संकेत दिए थे कि नहीं, इस सच को आपको बता दिया जाए, ज्यादा कुछ नहीं होगा, आप बहुत पावरफुल हैं, बहुत शक्तिशाली, आपने तो बहुत कुछ देखा है, इस सच से भी आप बहुत ही आसानी से बाहर आ जाएंगे, आपको ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। ठीक है, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसी सच्चाई थी जो आपसे छुपा ली, लेकिन डिवाइन पावर्स अब चाहते हैं कि वह सच आपके सामने आए। ठीक है, और बहुत जल्दी मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ सच्चाई आपके सामने आने वाला है, तो आप तैयार हो जाओ। उस सच्चाई को जानने के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि कोई है ऐसा जो सच्चाई को जानकर तभी डिवाइन पावर्स बहुत ज्यादा टाइम दे दिए, संकेत दे रहे थे कि उस सच्चाई को आपको बता दिया जाए। मुझे समझ आ रहा है इतना तो कि आप लोगों से बहुत सारे लोगों का नाम हंस हंस के पेट फूलने वाला, मतलब आप बहुत ज्यादा हंसने वाले जब वह सच्चाई आपके सामने आएगी। लेकिन आपकी फैमिली नैना छुपा दिया गया इस सच्चाई को, इससे यह चाहते थे कि आपको किसी तरह से कोई तकलीफ ना हो, आप परेशान ना हो जाओ, आप कहीं उदास ना हो जाओ। तुम्हें आज उन लोगों के लिए करूं जो भी आज दिव्य संदेश को सुन रहे हैं, 888 मुझे दिखाएं। किसी के लिए बहुत कुछ न्यूज किसी को मिल सकता है, उनकी कोई इच्छा पूरी हो सकती है। तो बात हम क्या कर रहे थे कि आपकी फैमिली ने ये बात जानती है कि आप ज्यादा कठिन हैं, मतलब मासूम है, जल्दी बात को लेकर परेशान हो जाते हैं। आज जो भी इस वीडियो को सुन रहा है, मैं चैनलाइज कर रहे हो तो आकर आपसे रेसोनेट करता है, तो आप इस वीडियो को देख ही नहीं करता, तो फिर मैं देखे। लेकिन मैं ऐसे लोगों की आज ज्यादा जल्दी नर्वस हो जाते हैं, चीजों को लेकर थोड़ी उदास हो जाते थे और बहुत जल्दी खबर आने लग जाते हैं। उनका हाथ को ऐसे से करने लग जाते, कुछ सुना नहीं कि वह अपने हाथ से तो कोई छुटकी बताने लगता है, या कोई हाथ मसाले लग जाता है, या फिर चलने लग जाता है। बहुत सारी परेशानी में ऐसी चीजें लोग करने लग जाते, तो वह आपके अंदर है और यह बात आपकी फैमिली जानती है कि आप परेशान हो जाते हो, तो वह आपको परेशानी में ना देखकर उस पर कुछ ऐसी सच्चाई है जो सच में आपको पता लगनी चाहिए, तो वह सच आपसे छुपा लिया गया। लेकिन अब जिसे जानकर आप बहुत ज्यादा हंसने वाले हैं, तो यह मैसेज है कि ऐसी कोई सच्चाई थी जो आपके सामने आने वाली को लगता था कि आप बहुत ज्यादा नर्वस हो जाएंगे, उदास हो जाएंगे। लेकिन अब यह बात नहीं जानते कि आपने बहुत सारी चीजें देखी अपनी लाइफ में। मेरे को ऐसा लग रहा है बहुत सारी परिस्थितियां देखिए, उतार चढ़ाव तना देखा, इतनी सारी अपनी प्रॉब्लम्स देखे ना अपनी लाइफ में। जब छोटे थे तब से आपने बहुत सारी और चीजों को देखी है। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारी चीजों को देखें अपनी फैमिली में,
अपनी फैमिली में अपने बहुत सारी चीजें देखी हैं, तो अब आप इतने ज्यादा मजबूत हो चुके हैं कि आपको कोई भी ऐसी चीजें नहीं है जो तोड़ देगी। ठीक ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप बहुत ज्यादा मजबूत हो चुके। आप जो स्पेशल पार्ट पर जब से आप आए हैं तब से आपके अंदर एक अच्छी भी दिव्य शक्ति आ चुकी है। आप फिर से विषम परिस्थिति को न बहुत ही हंस के टच करके उसे पार कर सकते हैं। इस क्षमता के बारे में आपको अपनी आपकी फैमिली को नहीं पता है कि आपके अंदर ऐसी आशंकाएं आ चुके हैं कि अब आप हारने वाले, डरने वाली, घबराने वाले नहीं हैं। आपके अंदर बहुत ज्यादा शक्ति आ चुकी है। अब हर एक परिस्थिति से लड़ सकते हैं। तो लेकिन आपकी फैमिली नहीं, आपका मतलब आपके बारे में सोचा, मुझे बहुत अच्छा लगा। आपकी फैमिली में आपके बारे में बहुत ज्यादा सोचा और आपसे यह सच्चाई छुपा ली गई। लेकिन मुझे आप पर लिख रहा है 1 हफ्ते के अंदर अंदर, ये 10 से 12 दिनों के, यहाँ 12 दिनों के अंदर अंदर, 1 हफ्ते के अंदर अंदर सच्चाई को जानने वाले हैं। वह सच्चाई आपके सामने आने वाली है। थोड़ी देर के लिए आपको हो सकता थोड़ा झटका लगे, झटका लग सकता है। और जब आप अपनी फैमिली को देखोगे ना, क्यों ना हो जाए करेंगे, ऐसी बातें हुआ था, इसलिए मैंने छुपाया। उस चीज को देखकर आप आओ, जरा हंसने वाले हैं। लेकिन हो सकता है थोड़ी देर के लिए आपको झटका लगे, आपको थोड़ा सही ना लगे कि आपसे ये बात क्यों छुपाई गई। झटका लग सकता है, लेकिन बाद में धीरे धीरे आप समझेंगे आपके भले के लिए किया था। उसके बाद जब आप हंसने लग जाएंगे तो रुकेंगे। ये चैनल में बहुत सारे लोगों के जो भी वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो तैयार हो जाओ, आपके सामने ऐसी सच्चाई आने वाली है। तो बहुत सच्चाई आपके सामने आ गया। एक सच्चाई को लेकर मत बैठ जाना। कुछ छोटी हो सकती है, कुछ बड़ी हो सकती है, कुछ बहुत बड़ी भी हो सकती है, लेकिन ये चीज आ रही है कि एक सच, 3 से 4 सच्चाई। आप क्या आपके पास आइए, आपको बहुत ज्यादा मिल जाएगा। अपने जीवन में नहीं चाहते हैं कि आपको समझ सके, सॉरी, कौन सही है कौन गलत है, और आप अपनी फैमिली को अच्छे से समझा सके। तो इसीलिए ये जो सच्चाई आपके सामने आने वाली है कि आपकी फैमिली के लिए सच्चाई आपके सामने आने वाली चीजों को लेकर ना बहुत ज्यादा, ना मतलब समझ चुके, बैलेंस में आ चुके हैं ना, तो आप आपके सामने होने वाली है जो अब से छुपी हुई है, फैमिली से रिलेटेड है, पूछो बाहर से है, कुछ ऐसी ऐसी चीजें जो आपसे छुपी हुई हैं। लेकिन मुझे बस इतना ही बोला गया है, डिवाइन पावर्स, आपको बस इतना इन्फॉर्म कर दूं कि आपके सामने 3-4 सच्चाई आने वाली है। ठीक है, उसके लिए आपको रेडी हो जाना है। थोड़ी देर के लिए आपको झटका लगेगा, थोड़ी देर के लिए आप थोड़ी परेशान हो सकते हैं, लेकिन बाद में आपको बहुत ज्यादा हंसी आएगी, बहुत याद आएगी, और आप अपनी फैमिली को अच्छे से समझा सकोगे, उन्हें संभाल सकोगे। तो ये ऑफ डिवाइन पावर्स मैसेज था आपको बताने के लिए। और अब हम इन टाउन लॉर्ड मैसेज लेते हैं। ठीक है, सबका फेवरेट अंजलि डाउनलोड मिनी कहाँ है? तैयार हो जाओ, कुछ सच्चाई आपके सामने आने वाली है। विभिन्न कल होने वाले कुछ सच्चाई तो यही चीज बनाने वाली नहीं थी। आज बहुत ज्यादा बिजी थी, क्या फास्ट भी था, लेकिन डिवाइन पावर्स ने कहा नहीं नहीं नहीं, तो फिर मुझे ये मैसेज बनाना। पेट प्लीज गाइड में जो विवश है, इनकी लाइफ में क्या होने वाला है, सच्चाई है तो इनके सामने आने ही वाली है। उसके बाद इनके लाइफ में क्या होने वाले, प्लीज गाइड के लाइफ में क्या होने वाला है। प्लीज प्लीज का इंडिया का जोकर रियल है तो बहुत ज्यादा साइन करने वाला है। ये जो साल आया है ना, ये बहुत सारे लोगों के लिए जाते जाते बहुत कुछ देने वाले, एक ऐसी चीजें देने वाला है जो कभी खत्म नहीं हो सकता। उनके जीवन में जाते जाते बहुत सारे लोगों के लिए जो शनिदेव का हाल है, बहुत सारी चीजें देकर जाएगा। ये चीजें मुझे आज हां पर समझ आ रही हैं। आप लोगों के लिए कि आप लोग जो वीडियो से जुड़े हुए हो, जाती जाती है आपकी ही नहीं, इस साल बहुत कुछ तेरे ही आपके सामने कुछ सच्चाई आएंगी। तो मुझे लगता है कुछ ऐसी चीजें स्टार्ट होने वाली आपकी लाइफ में जो भी नहीं होगी आपकी। ठीक है, आपकी लाइफ। ओके, टेक्स्ट मैसेज, यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ। आपको अपने आप को बहुत ज्यादा सजाना है, देश को बहुत ज्यादा शेयर करें, दिमाग रखना है जैसे कि आप हो चुके हैं बैलेंस। बहुत सारे मेरे विवश ऐसे हैं जो अब बैलेंस में आ चुके हैं, अपनी स्थिति को उन्होंने बैलेंस कर दिया। शिव शक्ति बैलेंस करने लग जाता था, ऐसा नहीं है। आप इतनी ज्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं, इसीलिए दीवाने का राइट टाइम है आपके लिए सच्चाई आपके सामने आ जाए। 3 से 4 ऐसी सच्चाई है जो अपने आप को बहुत ज्यादा और ध्यान रखें, अपने आप को बहुत ज्यादा प्यार करें, अपने सेल्फ से बहुत ज्यादा न जुड़े, सेल्फ लव करें। ये डिवाइन पावर्स आपको कहना चाहते हैं, डायरेक्ट मैसेज फ्रॉम गॉड, लिसन केयरफुली एंड फीवर। हर एक शब्द को बहुत ही मैसेज आप देख लेना कैसे कैसे। अरे आज तो हर एक शब्द को अच्छे से सुने। डिवाइन पावर्स आपको कह रहे, हर एक शब्द को ध्यान से लेकर से सुने। आपके हर एक नहीं है, बिल्कुल मंजूर नहीं है। अब आपके सामने सच्चाई आकर रहेगी, चाहे जो खुद आपकी फैमिली, ऐसा हुआ खुदा की फैमिली आपको सच्चाई बता दे, कुछ ऐसा चमत्कार कर देंगे, आपके सामने आ जाएगी, तो आप तैयार रहे। ठीक है, ये चीज मुझे आप पर समझ आ रही है।
कोई 3 में है जो स्पेल बस कर रही है, और ऐसे भी चीजें हो सकती हैं कि उससे डिलीटेड भी आपके सामने कुछ सच्चाई आ जाए। मुझे ये बिल्कुल स्टोर मैसेज लग रहा है, डिवाइन पावर्स का हो सकता है आपके ऊपर बहुत जल्दी हो, सच्चाई आपके सामने आने वाला है। उसके लिए रेडी हो जाओ, फॉलो योर फैशन। आपको यहाँ पर अपने फैशन को फॉलो करने के लिए बोल रहे हैं। अपने तन को फॉलो करिए, जो आपका फैशन है उससे आप जुड़े रहिए। देखिए आपका पैटर्न क्या है वह पता होगा अच्छे से। तो डिवाइन पावर से कनेक्ट हो चुके हैं, आपने खुद को ना ज्यादा ईश्वर से जोड़ लिया है कि ईश्वर अब आपके भक्त हो चुके हैं। शायद यही रीजन है कि आपके सामने कुछ सच्चाई आने वाली है। एक मैसेज अपना, इसके साथ ही डाउनलोड इमेज के साथ में सब रेजोनेट हो रहा है। मुझे लग रहा है कि आप ईश्वर के साथ इतने ज्यादा कनेक्ट हो चुके हैं, उनसे मग्न हो चुके हैं, उनके भक्ति में आप इतने ज्यादा मग्न हो चुके हैं कि अब ईश्वर आपके भाग्य धो चुके हैं और ईश्वर आपके साथ कोई अन्याय नहीं चाहते हैं। इसलिए आपके साथ अपने होने वाले नेट मैसेज, अनिल प्लीज वॉचिंग यू। तो कोई आपको देख रहा है, किसी की नजर है आप पर, ठीक है। डिवाइन पावर्स आपको टाइम बता रहे हैं कि कोई आपको देख रहा है बहुत ज्यादा दूर से। नर्सिंग साइंस एंड संबलपुर बहुत सारे शाइन मिल रहे हैं, संकेत मिल रहे हैं जिसे आप इग्नोर कर रहे हैं। तो ध्यान से देखें आपको कौन से ऐसे साइन मिल रहे हैं। मुझे आप अच्छी प्रीति बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं आया है, किसी को छ बहुत ज्यादा दिख रहे होंगे, एक नॉन को दिख रहा है, तो प्लीज कमेंट करके बताना उसको दिख रहे हैं। तो डिवाइन पावर्स करें। आपको बहुत सारे ना छेद भी संकेत है जो मिल रहे हैं जिसे आप ध्यान नहीं दे रहे। ध्यान दे, आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सके आपकी लाइफ के लिए। कितने बजे पहुंच ज्यादा ना, नाउ ही टर्न्स आउट फ्रॉम योर लाइफ पीसफुली। तो आपको बताया है पर जा रहा है, जो आपके हितेश है वह आपके जीवन से आप बहुत दूर जा रहे। आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा शांति और सुकून को वाला महसूस कर पाएंगे। आप बहुत दिनों से न हलचल मची हुई थी जीवन में, तो उस हलचल को बहुत जल्दी डिवाइन पावर्स दूर करने वाले हैं। कुछ सच्चाई आपके सामने ऐसे आने वाली है जिससे आप अपनी हिटर्स को, अपने अनिमिष को बहुत जल्दी दूर कर देंगे अपनी लाइफ से। तो मुझे लगा किसी का चेहरा भी आपके सामने आने वाले लोग थे, आपके बहुत अच्छा समझते थे, बहुत ही समझ आ रहे हैं। तो किसी के चेहरा आपके सामने ऐसा आने वाला है जो जिसकी वजह से आप थोड़ा ना आपको झटका लगेगा, उसके बाद आप पेट पकड़ पकड़ के हंसने लग जाएंगे। यह चीज मुझे एकदम कम हो चुका है। किसी का चेहरा भी आपके सामने आ सकता है, आपके जो आपका भला नहीं चाहते, आपका बुरा चाहते थे हमेशा, और जिन्हें आपने हमेशा ही अपने सिर पर बिठा कर रखा। आपने यह सोचा कि शायद इंसान बहुत अच्छा है, मेरे लिए आपने अपनी हर एक बड़ी छोटी बातें उसे उसके साथ शेयर करें। लेकिन 15 से 15 दिन में ऐसा होने वाला है, आपके सामने उनकी सच्चाई आने वाली है। इसलिए यहां पर यह मैसेज आया है कि आप जल्दी स्कूल एकदम शांत, बहुत ही अच्छे से अपनी लाइफ को जीने वाले हैं, सुकून से जीने वाले को, कि हेयर फॉर को आउट कर रहे हैं आपके लाइफ से। ठीक है, आपके मेंटल हेल्थ को ना बहुत ज्यादा स्पॉइल करना चाहता है, खराब करना चाहते हैं आपके, और मेंटल है तो बहुत ज्यादा वर्क कर रहे हैं। तू यहां पर आई है, आपके मेंटल हेल्थ को बहुत ज्यादा खराब करने की कोशिश कर रहा है। तो मुझे इतनी समझ आ रही थी, तभी आपके लाइफ से लेटर सैंडविच को आउट किया जा रहा है, और आप अपनी लाइफ को बहुत ही अच्छी पीस कीपर ऑफ योर एनिमी सेवर की बात करने वाले हैं। मुझे लगता है आपके सामने कुछ सच्चाई ऐसे आने वाली है जिससे आपके मिस आपके सामने हाथ जोड़ने वाले हैं, आपके हाथ जोड़ने वाले हैं, आपके सामने हाथ जोड़ेंगे और कहेंगे प्लीज मुझे माफ कर दो, अब मैं तुम्हारे जीवन से बहुत दूर जा रहा हूं, मैं तुम्हें बिल्कुल परेशान नहीं करूंगा, तुम अपने जीवन को अच्छे से जियो, सुकून से जियो। मैसेज कितने ज्यादा मैच करते हैं डिवाइन पावर्स मैसेज। सो मच थैंक यू सो मच भाई, इतना प्यार करने के लिए पब्लिक फिगर। तो आपको पब्लिक, शायद आप पब्लिक फिगर हैं या बहुत जल्दी आप पब्लिक फिगर बनने वाले सोच रहे होंगे। यहाँ पर यह भी आप उनके बारे में सोच रहा होगा कि मैं पब्लिक फिगर के पास, तो आप बिल्कुल डर से बाहर, आपको किसी बात का कोई डर नहीं है, क्योंकि आपको ना डिवाइन पावर वर्ड्स पर भरोसा हो चुका है। आपके हिट्स की पहचान ब्लैक नेल पेंट टैटू, स्मोकर, माइल, दो आपके हिट्स क्या पर पहचान आई है। आपकी हिट्स की पहचान है, वह ब्लैक नहीं लगाते, मतलब मुझे लगाना फीमेल मैसेज डाउनलोड मैसेज में ऑफ ईमेल आया था कि वह बहुत कोई जलता है, तो उनकी यह पहचान है कि वह ब्लैक कलर का नेल पेंट लगाते हैं, उनके टैटू है, वह वह करते हैं, ओके। और उनकी जो स्माइल है वह बहुत ज्यादा आकर्षित है, ठीक है। अपनी स्माइल से बहुत सारे लोगों को अपने जाल में फंसा लेते हैं, तो यही पहचान है। इतना ध्यान से सुने, आपके जो है सच की पहचान है, वो ब्लैक कलर का नेल पेंट लगाते हैं और उनकी टैटू है, कहीं पर भी है, बहुत करती है,
और उनकी जो स्माइल है वो बहुत ज्यादा टेस्टी, बहुत खूबसूरत उनकी स्माइल है। उसी स्माइल बहुत सारे लोग फंस जाते हैं और वह अपनी स्माइल से बहुत से लोग को टेक्स्ट मैसेज है, ईमेल को यहाँ पर बहुत ही स्ट्रांगली आपसे जेल से। और भी कोई फीमेल है, मैं किसी ने फीमेल की बात कर रही हूँ, ठीक, तो वह बहुत ही ज्यादा हायनी आपसे जायज है, आपसे 1 मिनट आपसे बहुत ज्यादा जल्दी है। वह 108 दिखाएं मुझे आप पर, तो ये कंफर्मेशन है कि कोई लेडी है ये जो आपसे बहुत ज्यादा और जलती है, आपके घर परिवार को देखकर जलती है, वह इस पद से भी चलती है कि आपकी फैमिली आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती है। ठीक है, तो मुझे आपकी फैमिली आपकी बहुत ज्यादा सेट कर सकती है। बहुत ज्यादा प्यार करते थे आपके जो पार्टनर, आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, तो घर में सुख शांति है, आपके किसी चीज की कमी नहीं है। तो कोई लेडी है जो उसे ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं है और वह आपसे बहुत ज्यादा ना पहले से बहुत ज्यादा लेते हैं, तो इसीलिए आपके सामने आ सकती है। मुझे लगता है ना, ये जो लेडी है जो अभी मतलब नजरों में नहीं आई, आपकी इसकी असलियत आपके ऊपर ही हंसने लगे कि शायद मैंने तो इसे इतना अच्छा समझा था और यही मेरे घर को तोड़ने में लगी थी। इस तरीके की सिचुएशन आपकी लाइफ में बनी हुई है, मुझे दिख रही है, क्योंकि आपकी शिव शक्ति पूजा बैलेंस हो गई। अब आप नहीं हैं, आपको आपके नंबर चलाते हैं। और यह व्यक्ति यदि ड्रामा मंडल का पेपर लिख बिल्डिंग आपकी हो रही है, आपको कोई स्पष्ट नहीं है, टेंशन नहीं है। लोगों ने आपके जीवन में बहुत टावर मूवमेंट को ऐड करें, थंडरबोल्ट इक्वेशन आपकी लाइफ में, लाइफ आपके इर्द गिर्द बहुत थे, मेंटल लोग रहते हैं, ये लोग बहुत बेवकूफ हैं, इमोशनल फूल है, बनाना चाहते हैं आपको। इनमें से कुछ लोग मेंटल शिकार हो, आप देखना इनका माइंड डैमेज होने वाला, इनको बहुत तगड़े कुछ मेंटल इशू कुछ लोगों को होने वाले हैं जो बहुत अपने आप को सम्मति है, मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। कुछ लोग बिल्कुल एग्जॉस्ट हो रहे हैं क्योंकि आपने हर एक चीज का त्याग कर दिया है जिसने आपको प्रमुखता वर्णन अपने सारा अधिवेशन में फंसाना चाहती थी, पर आप इतनी निकल गए, आपके अंदर कुछ नहीं बचा है। वेतन खाली खाली हाथ, मुझे लूट लो, अब कुछ नहीं बचा लूटने के लिए। वैसे आप हो गई कि तुम अब अगर खाना चाहते हो तो मुझे निकल लो और मेरे पास कुछ नहीं है देने को। इस तरीके से आपकी एलर्जी हो गई है कि अब आप हो, अब मेरे पास देने को कुछ भी नहीं। अगर तुम खाना चाहती हो तो मैं एक इंसान हूँ, मुझे खा लो और मेरे पास कुछ नहीं देने को। इस तरीके की पावरफुल एनर्जी में आप इस समय हैं और यही आपका अंदाज देखकर, आपका का रुतबा देखकर, आपकी रोहित देखकर, आपकी पावर देखकर के रिमाइंड मी की हवाई करती हुई है, डरे हुए हैं, उनको क्लियर सता रहा है ईयर को। वह आप पर डालना चाहते थे, वह शेयर एक्चुअली उन पर अटैक कर रहा है, किसी ने मुझे दिख रही है। और बिल्कुल ये जो उन्होंने स्पेल करे हैं बेल का, आप पर बहुत की गए हैं, ये सारी चीजें हैं, उन पर बैक फायर करने वाली है कुछ लोग। तो जिन्होंने आप पर मारण तक के प्रयोग, डन मार क्रियाएं करी हैं, वह लोग तो जिंदा बचने वाले नहीं हैं। ऐसे लोगों को परमात्मा यमलोक की जो है यात्रा करवाने वाले हैं। इन्होंने बिल्कुल डेट इन इंडिया वर्सेस वेलकम्स करे हैं कि आप यमलोक की यात्रा करें, बट इसमें से एक आध बर्तन है कि मन में पहला भी हुआ होगा कि आपको यमलोक की यात्रा कराई जाए तो पर्सनली यमलोक की यात्रा खुद से करेगा या करें। और अगर यमलोक की यात्रा भी नहीं हुई, जमीन है, ईमेल है, कोई भी है, इसको बहुत अमीर लाइलाज बीमारी को लगने वाली है, अपने नेगेटिव इमोशन की ये शिकार होने वाली है, मेंटल को होने वाले को डिप्रेशन का शिकार होने वाला है, यह होने वाली है, मुझे यहाँ पर क्लियर कट नजर आ रही है। जल्द ही आप विपुलता का उपहार ग्रहण करें, रूहानी समूह। कोई व्यक्ति अगर आपकी मदद करने की कोशिश करें तो उसे स्वीकार करें। आप एक चुंबक की तरह बनी हैं और आप जो चाहते हैं उसे अपनी ओर आकर्षित करें। ईश्वर की मर्जी, आपके साथ जो भी हो रहा है ईश्वर की मर्जी से हो रहा है। आपके अपने मन में जो है वह चीजों को याद रखना है कि मेरे साथ जो भी चीजें हैं, मेरे परमात्मा की एयरटेल कंपनी रखा है। अगर एग्जैक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो संतुलन, ऊर्जा का संतुलन भी तेरी कंपल को नष्ट कर देगा। डांसरी की कोई नेगेटिव बाइक इंजन में या आपके अंदर बहुत ज्यादा सेंसेशन है तो आपने डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज को हैंडल करना है। इनहेल करना है, एन एक्सेल करना है। 38 को आप करेंगे, आपको बहुत परफेक्ट मिलने वाला, बहुत लाभ मिलेगा। इससे जो भी तेरी कंपन पैदा होता है उस पर आपको राहत मिलेगी और उससे आपके अंदर एक फ्रेंड है, एक भारीपन अपने आप में महसूस करेंगे, उठाले नहीं रहेंगे, आप गहराई में जाएंगे और उस गहराई में भी आपके अंदर एक काम, ये बहुत गहन बातें होती हैं, बहुत गहरी बातें होती हैं आपके अंदर। पहले गहराई की और फिर गहराई में क्या परमात्मा की पवित्र ऊर्जा उसमें पड़ेगी जिसमें पावरफुल पर्सन बन जाएंगे कि कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर आप सच्चे हैं अपनी राय पर तो अपने दुख दर्द की चर्चा कम कीजिए या किसी के ना करें।
अपनी चेतना में उन्हें ना दीजिए। नेगेटिविटी को आपने रो रो करके बयान नहीं करना है। दर्द क्या होता है रो रो करके बयां करना, बट कुछ चीज है लाइफ में ऐसी हो जाती है, अगर आप किसी चीज को पावरफुल तरीके से बिना रोए हंस हंस कर कह दे, फिर बात एक छोटी बच्ची ने आप बता सकते हैं चीजों को समझे। हर चीज को अलग अलग नहीं होता है। करुणा पशु पक्षियों के प्रति दया का व्रत किए, उन्हें अन्न दीजिए। धारणाएं ना बनाइए, धारणाओं तथा उन्होंने से अपना मन मुक्त रखिए। पवित्र पुस्तक के पाठ। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन खुशियों से हरा भरा रहेगा। मेरे प्रिय बच्चे, मेरा आशीर्वाद देने के लिए इसे लायक अभी कर दो और अपना नाम का पहला अक्षर कमेंट में लिखिए। मेरे प्यारे बच्चे, उन पौधों को देखता हूं जिन पर तुम चाहते हो, और मैं घाटियां जो तुम्हारे हौसले की परीक्षा लेती है। मैं जानता हूं कि रास्ता उबड़ खाबड़ है और रात लंबी है, लेकिन मैं से एक ऐसी चमक के साथ को भरने के लिए भी प्रशिक्षित कर रहा हूं जो मेरी महिमा को दर्शाती है। उनका तो सामना कर रहे हो, वैसे तो करें नहीं, बल्कि एक उनके स्थान की ओर ले जाने वाले का नाम है। एक ऐसी जगह जहां तुम्हारी आत्मा मजबूत होती है, विश्वास गहरा और प्रेम के लिए आपकी क्षमता। अधिक परिवर्तन कोई सामान्य परिवर्तन नहीं है, यह एक दिव्य काया ब्लड है, और यह मेरी पवित्र आत्मा की शक्ति के माध्यम से पूरा होता है। इसीलिए जब जीवन का भार आपके कंधों पर पड़ता है तो अराजकता में इतने दिन से ना दौड़े, बल्कि धीमी गति की दौड़े। मेरी उपस्थिति में आओ, महसूस करो कि मेरी शांति मुझसे बात कर रही है, क्योंकि मैं हमेशा सुन रहा हूं। देव जी कहते हैं, मेरी आत्मा को अपने में प्रवेश करने के लिए आमंत्रित करो। जब तुम हमारी रंग बातचीत में अपनी कठिनाइयों के बेचैनियों को प्रकट करते हो, मेरे चरणों में अपना अनुरोध रखो। महादेव जी कहते हैं, मेरे प्रिय बच्चे और प्रत्याशियों के प्रतीक्षा कर, मुझे पता है आपके समाधान के लिए तत्काल उत्तरों के लिए कितने उत्सुक हैं, लेकिन अपने समय पर भरोसा रखिए। मैं उन तरीकों से कहकर रहा हूं जिन्हें आप अपने अनुभवों के भागों से एक उत्कृष्ट कृति को सुनते हुए नहीं देख सकते हैं। मैं जो संकल्प बोलता हूं, मैं कभी भी केवल क्षण भर के लिए, बल्कि शाश्वत प्रभाव के लिए डिजाइन किए जाते हैं। अपनी आत्मा को घटना, अपने चरित्र को तैयार करना और आपको इंसानियत के लिए तैयार कहीं अधिक महत्वपूर्ण। अपने इंतजार के दौरान की चुप्पी को गलत नहीं प्रतीत होता है, जिससे हमें शिक्षा मिले। भक्ति रखते हो तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके महादेव मंदिर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ ही मेरा भाग्यशाली अंक 808 लिखकर मुझे अपनी की स्वीकृति प्रदान कर देना। मैं अक्सर आपके भीतर अपना सबसे बड़ा काम कर रहा होता हूँ। आप जिन संघर्षों का सामना करते हैं वे केवल आपके बारे में नहीं है, वह एक भव्य कथा का हिस्सा है। प्रकाश और अंधेरे के बीच एक लॉकेट लगाई, जिसमें आप इन प्रतिकूलताओं का सामना करते और कृतज्ञता दिखाते हुए अपने हथियारों के रूप में मुझे सम्मान दिलाते हैं और अपने विधि से वर्ग को रोशन करते हैं। मेरी शाश्वत अच्छाई में अपना अटूट विश्वास रखने के लिए मुझ पर निर्भर रहना चुनते हैं, तो आप मेरी मदद करते हैं। और हर बार जब आप अपनी स्थिति पर बोर होने से पहले ही कृतज्ञता से भरे दिल के साथ मेरे पास आते हैं, तब इंद्र ने का अभ्यास कर रहे होते हैं, जो आपकी आत्मा को नया आकार देता। तुम्हें आश्चर्य होगा कि उसी के समय में क्या खो जाता हूँ। महादेव जी कहते हैं, मेरे प्रिय बच्चे, खुशी दर्द की अनुपस्थिति नहीं है। कृपया सभी परिस्थितियों में मेरे प्रभु की उपस्थिति में जाएगा, जहां आपका आनंद पूर्ण हो जाएगा। दृढ़ता के लिए अपनी पनाहों में बने रहना है। आध्यात्मिक परिपक्वता के द्वार की कुंजी है, वहां व्यायाम है जो आपके विश्वास को मजबूत करता है। मांसपेशियां आपको नसबंदी पर निर्भर रहे दिखानी है, लेकिन मेरी अमर शक्तिमान आध्यात्मिक अनुशासन में आगे बढ़ेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में चल रहा दुख का चक्र अब टूटने वाला है, तो मेरी जिंदगी में, मन में, परिवार में, रिश्तों में जो भी तूफान आया था वह हमेशा के लिए शांत होने वाला है। तुम्हारा दोस्तों से मिलना जुलना होगा, और तुम्हारा कोई काम जो लंबे समय से रुका वह भी आने वाले महीनों से पहले पहले पूरा हो जाएगा। यूनिवर्स तुम्हारे बिखरे हुए जीवन को अब समेटने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम बहुत मेहनत करो और तुम्हारी मेहनत का फल मिलेगा। हमें जो तुम्हारे जीवन में खुश लेकर आएगा, तुम्हारे कार्य क्षेत्र में भी परिवर्तन होगा। तुम नए लोगों से मिलो कि अब मैं तुम्हें तुम्हारी खुशियों का, तुम्हारी सफलता का मार्ग दिखाऊंगी, जो तुम्हें तुम्हारे दुख से बहुत दूर ही जाऊंगा। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे प्रिय बच्चे, मुझसे माता मंदिर लिखकर, इस संदेश को लिख करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मेरे भाई, इस समाज में तुमसे जो खुशियां की नहीं, तुमसे तुमको ही। जब तुम फिर से पहले की तरह खुश रहोगे, अपने खोए हुए व्यक्तित्व के मिलोगे,
आंखों में आंसू लिए और दिल में कोई दर्द के उपाय खुल करना करने जाऊंगा और अपने और अपनों के बहुत सारे सपने पूरे करोगे जिनको पूरा करने की उम्मीद तुमने बहुत पहले ही छोड़ दी। एक लंबे अरसे पहले ही तुमने सपने देखना छोड़ दिया था। मेरे प्रिय बच्चे, न्याय की उम्मीद छोड़ दी नहीं तुमने और तुम्हारी सारी ख्वाहिशें एक एक करके खत्म हो गई थी। पर यह पूरा ब्रह्मांड तुम्हारा बहुत सारे अवसर देने वाला है। जब तुम अपने सपने पूरे करोगे, धीरे ही सही, पर तुम्हारे जीवन में ढेरों सारी खुशियां आने वाली हैं। अब तुम मेहनत का तुम्हें फालतू मिलेंगे क्योंकि तुम अपनी ऊर्जा का सही जगह पर सही वक्त पर इस्तेमाल करोगे। अब तुम्हें पता है कि कौन तुम्हारे लिए सही है, तुम्हारे लिए गलत। तुम ऐसे लोगों के साथ नहीं उठते बैठते हो जो सिर्फ नकारात्मक बातें करते हैं और तुम्हारी ऊर्जा को नीचे खींचने की कोशिश करते हैं। नहीं है, तुमने जो भी संघर्ष किया है वह अब तुम्हें फल देने वाला है। मेरे प्यारे बच्चे, यदि तुम सच्चे भक्त हो और महादेव के प्रति तुम्हारे हृदय में श्रद्धा है तो आज तुम्हें एक विशेष संदेश को गंभीरता से लेना होगा। यह संदेश तुम्हारे जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकता है। मैं यहाँ तुम्हें आने वाले बड़े नुकसान से बचाने आया हूँ क्योंकि तुम मेरे प्रिय भक्त हो और तुम्हारे ऊपर आने वाली हर मुसीबत मेरी मुसीबत है। तुम्हारे जीवन में विश्वास का बहुत महत्व है। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद को पाने के लिए तुम्हारे अंदर सच्ची भक्ति और अडिग विश्वास होना चाहिए। याद रखो, जहाँ विश्वास है वही महादेव है और जहाँ महादेव हैं वहाँ सुख और शांति का वास होता है। तुम्हारे जीवन में कितनी भी चुनौतियां क्यों ना आएं, अगर तुम महादेव पर सच्चे दिल से विश्वास रखते हो तो वह तुम्हें हर संकट से उबार उनका आशीर्वाद पाने के लिए अपने मन को शुद्ध और निष्ठावान रखो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयां चुनौतियां थीं वे अब धीरे धीरे दूर हो रही हैं। तुम्हारे ऊपर जो भी नेट एनर्जी का प्रभाव था वह अब खत्म हो चुका है। ईश्वर की कृपा और तुम्हारी भक्ति के कारण तुम्हारा भाग्य अब तुम्हारा साथ दे रहा है। तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि तुम्हारे जीवन में हर चीज सही दिशा में जा रही है। यदि तुमने अपनी मैरिड लाइफ में या किसी रिलेशनशिप में दिक्कतें झेली तो अब वह समस्याएं ठीक रही हैं। तुम रिकवरी मोड में हो और तुम्हारी स्वास्थ्य से जुड़ी भावनात्मक समस्याएं भी धीरे धीरे ठीक हो रही हैं। ईश्वर ने तुम्हारी प्रार्थनाएं को सुना है और अब तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं। तुम्हारे पार्टनर की भी गलतियों का एहसास हो रहा है और वे समझ रहे हैं कि उन्होंने तुम्हारे दिल को दुखाया है। हालांकि उनकी सबसे बड़ी समस्या यह है कि वे दूसरों की बातों में आ जाते हैं और इस कारण तुम्हारे साथ ठीक से जुड़ नहीं पाते। अब वे तुम्हें हर समय देख रहे हैं, तुम्हारी हर गतिविधि पर नजर रख रहे हैं और वे यह जानने के लिए बहुत उत्सुक हैं कि तुम क्या कर रहे हो, किसे मिल रहे हो। उनका दिल तुम्हारी ओर खींचा जा रहा है और यह उन्हें बहुत परेशान कर रहा है कि तुम उनसे दूर हो या बात नहीं कर रहे हो। उनके दिल में तुम्हारे प्रति प्यार और चिंता है, लेकिन यह भी स्पष्ट है कि वे दूसरों की बातों में फंस जाते हैं जिससे उनकी निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित होती है। तुम्हें अब बस धैर्य रखना है और अपनी भक्ति पर पूरा भरोसा रखना है। ईश्वर तुम्हारे साथ हैं और हर समस्या का समाधान हो रहा है। अब तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत हो रही है जिसमें तुम्हें शांति, सुख और समृद्धि का अनुभव होगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी जिंदगी में जो कठिनाइयां आई वह किसी सोची समझी साजिश का हिस्सा थी। कुछ लोगों ने तुम्हारे खिलाफ सभी तरह के हथकंडे अपनाए, चाहे वह ब्लैक मैजिक हो या तंत्र मंत्र क्रिया, ताकि तुम्हें रोक सके और तुम्हारे जीवन में प्रगति को बाधित कर सके। उनकी मंशा थी कि तुम कभी भी अपने जीवन में आगे ना बढ़ सको और कोई नया कदम ना उठा सको। जब भी तुम्हारे जीवन में कोई सकारात्मक बदलाव या नई शुरुआत की संभावना आती, तब कुछ ना कुछ ऐसा होता जिससे तुम्हारे प्रयास विफल हो जाते। परिवार में कोई हंगामा, स्वास्थ्य समस्याएं या कोई अन्य बाधा, ऐसे रिश्ते और लोग जो तुम्हें हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, उनका उद्देश्य यही होता है कि आत्मसम्मान टूट जाए। उन्होंने गलत फायदा उठाया, तुम्हें हमेशा के लिए टेकन फॉर ग्रांटेड लिया, लेकिन अब तुमने अपनी आत्मसम्मान को पहचान लिया है। अब तुम्हें अपनी मूल्य का एहसास हो गया है और तुमने खुद से प्रेम करना शुरू कर दिया है। तुम्हारे भीतर अब वह शक्ति जाग गई है जिसने तुम्हें भावनात्मक रूप से इतना मजबूत कर दिया है
कि अब तुम खुद को इन नकारात्मक रिश्तों से दूर रख रहे हो। तुम्हारे मन में यह विचार आ रहा है कि तुमने कितना प्यार और सम्मान दिया, लेकिन बदले में तुम्हें धोखा और अपमान मिला। अब तुम्हें अपने आत्मसम्मान को पहले स्थान पर रखना है। तुम्हें अपनी ताकत को पहचानना है और किसी भी ऐसी नकारात्मक ऊर्जा को अपने जीवन में नहीं आने देना है जो तुम्हें पीछे खींचने की कोशिश करे। तुम्हारा जीवन अब एक नई दिशा में जा रहा है और ईश्वर तुम्हारे साथ है। तुम्हें अपने दिल की सुननी है और उस रास्ते पर चलना है जो तुम्हारे लिए सही है। मेरे प्यारे बच्चे, कभी भी चखने की आवश्यक नहीं है। जो भी परिस्थितियां तुम्हारे सामने हैं, उन्हें पार करने के लिए बस ईश्वर का नाम लो और अपने मन की आवाज सुनो। अपने भावनाओं को डोर दबाओ मत। अगर गुस्सा आ रहा है तो उसे व्यक्त करो और अगर प्यार आ रहा है तो उसे दिखाओ। यह सभी भावनाएं तुम्हारी वास्तविकता का हिस्सा है। जब भी तुम किसी कठिनाई में फंसते हो या समस्याओं का सामना करते हो, महादेव जी का स्मरण करो और अपने पूर्वजों से मदद मांगो। वह तुम्हारी सहायता करेंगे और तुम्हें सही दिशा दिखाएंगे। तुम्हें अक्सर एंजल नंबर, पंख या तितलियां जैसी संकेत दिखाई देते होंगे। यह सभी संकेत तुम्हें यह बताने के लिए हैं कि तुम विजय की ओर बढ़ रहे हो। धैर्य रखो, क्योंकि तुम्हारी वर्तमान स्थिति में कुछ सकारात्मक घटित होने वाला है। हालांकि तुम्हारी स्थिति अब तक कुछ गंदे तरीके से बिगड़ी हुई थी, लेकिन अब वह सुधार की ओर बढ़ रही है। एंजल्स तुम्हारा समर्थन कर रहे हैं और तुम्हें यह जानना चाहिए कि तुम्हारी मेहनत और प्रार्थनाएं व्यर्थ नहीं जाएंगी। जिस चीज की तुम लगातार प्रार्थना कर रहे हो, वह तुम्हारे पास जरूर आएगी, लेकिन किसी अलग रूप में हो सकता है कि तुम जिस तरीके से उसे चाहते थे वह ना मिले, लेकिन वह तुम्हारे जीवन में आएगी, बस एक अलग रास्ते से। अगर तुमने किसी के साथ गलत व्यवहार किया है तो महादेव जी ने तुम्हारी गलती को माफ कर दिया है। वह तुम्हारे लिए योजनाएं बना रही हैं और इसी योजना के अंतर्गत तुम इस कठिनाई का सामना कर रहे हो। महादेव जी तुम्हें इस षड्यंत्र से बाहर निकालेंगे। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करेगी। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारे चारों ओर आग लग रही है तो घबराने की जरूरत नहीं है। महादेव जी तुम्हारे साथ हैं और तुम अपने आप को सुरक्षित रखो। तुम्हारे आत्मा की शक्ति तुम्हें हर स्थिति का सामना करने की ताकत देगी। मेरे प्यारे बच्चे, यह सब घटनाएं जो तुम्हारे शत्रुओं के साथ हो रही हैं, उनका मुख्य कारण उनके भीतर की मोह माया है। जब कोई व्यक्ति मोह माया में बंधा होता है तो वह अपनी बुद्धि का अत्यधिक प्रयोग कर प्रपंच का जाल बुनने लगता है, लेकिन तुम जानते हो वह तुम्हें तोड़ नहीं पाते। यही स्थिति उनके भीतर एक भय उत्पन्न कर देती है। जब हम बाहरी भौतिक वस्तुओं से अटैच हो जाते हैं तब हमारी आंतरिक शक्ति कमजोर होती है, लेकिन तुम एक परमात्मा के बच्चे हो जिन्होंने इन सब बंधनों से अपने आप को मुक्त कर लिया है। तुम्हारी साधना तुम्हें इतनी मजबूत बना चुकी है कि तुम हर परिस्थिति का सामना कर सकते हो। अब तुम्हारे लिए यह बहुत जरूरी है कि तुम यह समझो कि पहले की गलतियों को दोहराना नहीं है। अगर कोई तुम्हें उपहार देता है तो उसका मूल्य समझो, लेकिन उसे अपने मन की शांति से अधिक महत्व मत दो। उन्हें यह एहसास करा कि तुम छोटी छोटी खुशियों से नहीं बल्कि अपने आत्मबल से खुश रहते हो। तुम्हारी आंतरिक शक्ति और आत्मा की पवित्रता ही तुम्हें इस नेगेटिव सर्कल से दूर रखेगी। अगर कोई तुम्हें कुछ दे रहा है तो उसके पीछे की मंशा को पहचानो। तुम्हें अपनी आत्मा की शक्ति पर विश्वास रखना है और खुद को इन चीजों से प्रभावित नहीं होने देना है। अपने मन में सकारात्मकता को बनाए रखो और अपनी जर्नी पर ध्यान केंद्रित करो। जो भी तुम्हारे रास्ते में आएगा उसे समझदारी से संभालना है। मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ जो कुछ भी घटित हो रहा है वह तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण समय है। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुम जान लो कि तुम्हारी रक्षा की जा रही है। यह लोग जो तुम्हारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं, उनका उद्देश्य तुम्हें मिट्टी में मिलाना है, लेकिन वे खुद ही मिट्टी में मिलेंगे। यदि तुम्हारा विश्वास महादेव जी पर है तो इस संदेश को विश्वास लिखकर लाइक करो। तुम्हारी भावनाएं तुम्हारी ताकत है, लेकिन जो लोग इमोशन होते हैं उन्हें कभी कभी आसानी से मैनिपुलेट किया जा सकता है। ये लोग अपनी चीजों और संबंधों से गहरा लगाव रखते हैं। महादेव जी यहाँ पर यह बताना चाहती हैं कि तुम्हारे आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हारे जीव में हलचल मचा रहा है। ये कोई अकेला नहीं है, बल्कि यह एक पूरा समूह है,
एक गैंग जो तुम्हारे खिलाफ हरकतें कर रहा है। उनका उद्देश्य तुम्हें कमजोर करना है, लेकिन तुमने उनकी हर चाल को नाकाम कर दिया है। जब भी वे तुम्हें देखते हैं, उन्हें एक जोरदार झटका लगता है और उनकी चिंता बढ़ती जा रही है। कमेंट सेक्शन में अपना नाम लिखकर इस संदेश को लाइक करें, क्योंकि महादेव जी तुम्हें वह सब देने वाली जो तुम चाहते हो। यह समय तुम्हारे लिए बहुत खास है और जो तुमने ईश्वर से मांगा है वह अब तुम्हारे जीवन में आने वाला है। इस समय की दिव्यता और ऊर्जा को महसूस करो। तुम इस समय चर्चा का विषय बने हुए और तुम्हारी चमक बढ़ती जा रही है। तुम दुश्मन अब पछता रहे हैं और उनकी साजिशें विफल हो रही हैं। धैर्य रखो, क्योंकि तुम्हारी मेहनत और विश्वास का फल अब मिलने वाला है। महादेव देव जी तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारी सफलता की घड़ी नजदीक है। मेरे प्यारे बच्चे, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम भगवान की कृपा से उच्च वाइब में हो और यही योजना तुम्हारे लिए है। तुम्हारी क्षमताएं अब बहुत बढ़ चुकी हैं और तुम अब किसी भी छोटी से छोटी नकारात्मक ऊर्जा को महसूस कर सकते हो। तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा रीडिंग की क्षमताएं विकसित हुई हैं, उनकी वजह से कोई भी तुम्हारे सामने अपने मुखौटे के पीछे छिप नहीं सकता। तुम्हारी सभी बाधाएं और परेशानियां दूर हो चुकी हैं। तुम्हें दिव्य समर्थन प्राप्त हो रहा है और तुम्हारे भीतर एक पवित्रता है। दिव्य शक्तियां तुम्हें यह बता रहे हैं कि तुम अपनी पवित्र आत्मा से जुड़ और उसे व्यक्त करो। अपने आप को चुप मत रखो। यह समय अपनी आवाज उठाने का है। तुम्हारे भीतर अद्भुत धैर्य है। तुमने बहुत कुछ सहन किया है, लेकिन कभी हार नहीं मानी। तुम एक साहसी इंसान बनकर अपनी समस्याओं का सामना कर रहे हो और इससे तुम एक मजबूत व्यक्ति बन गए हो। तुम्हें जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है, उन सब का डिवाइन ने नोटिस लिया है। उन लोगों ने जिन्होंने तुम्हें मुश्किल स्थिति में डाला, यह सोच लिया था कि तुम टूट चुके हो, लेकिन उन्होंने तुम्हारे आत्मविश्वास की ताकत को नहीं समझा। तुम फिर से उठने के लिए तैयार हो और यही समय है अपनी शक्तियों को पहचानना। ने का कमेंट सेक्शन में थैंक यू दिव्य शक्ति लिखकर इस संदेश को लाइक करो। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन में कुछ न कुछ सीखते रहना चाहिए और कभी भी निष्क्रिय नहीं बैठना चाहिए। भगवान भोलेनाथ से अपने आत्मा को जोड़ने के लिए हमें निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। अगर तुम सच में महादेव के प्रति समर्पित हो तो अपने कर्मों को दिव्य रूप से पूरा करो। मैं उन सभी की सहायता करता हूं जो अपने कर्मों में ईमानदार और सच्चे होते हैं। अगर आप महाकाल की सर्च चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चे। तुम्हारी आत्मा की शक्ति इतनी प्रबल है कि जहां बाकी लोग बाहरी चीजों के पीछे भागते हैं, वहीं तुम स्वाभाविक रूप से सच्चाई और दिव्यता की ओर खींचते हो। यह तुम्हारी आंतरिक शक्ति और महादेव का आशीर्वाद है। महादेव के मार्गदर्शन से तुम्हें यह स्पष्टता प्राप्त हो चुकी है कि क्या वास्तविक है और क्या केवल एक भ्रम। तुमने अपने भीतर से हर भ्रम और अहंकार को पहचान लिया है और अब तुम पूरी तरह सशक्त हो चुके हो। महादेव का यह आशीर्वाद तुम्हें केवल सत्य के मार्ग पर बनाए नहीं रखेगा, बल्कि तुम्हारी हर कठिनाई को भी दूर करेगा। तुम्हारे शत्रु और नकारात्मक लोग अब अपने ही कर्मों में फंसने वाले हैं। वे जो तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, अब स्वयं अपने ही षड्यंत्र में उलझने वाले हैं। उनकी बुरी योजनाएं अब उन्हीं पर प्रभाव डालेंगी। महादेव का संरक्षण तुम्हारे हर कदम पर है और तुम अपने जीवन में निरंतर प्रगति करते रहोगे। अब समय आ गया है कि तुम्हारे जीवन में नई समृद्धि और उन्नति का द्वार खुले। यदि तुम किसी प्रॉपर्टी या निवेश की योजना बना रहे हो तो यह समय अत्यंत शुभ है। तुम जिस भी व्यापार या आर्थिक निर्णय की ओर कदम बढ़ाओगे, वहां सफलता तुम्हारे साथ होगी। यह केवल आर्थिक उन्नति का अवसर नहीं है, बल्कि यह तुम्हारी संपूर्ण प्रगति के लिए महादेव का मार्गदर्शन है। तुम्हें केवल अपने मन को शांत रखना है, अपने कर्मों को श्रेष्ठता से निभाना है और महादेव की कृपा पर पूर्ण विश्वास रखना है। इस समय तुम्हें उन लोगों से सतर्क रहना चाहिए जो तुम्हें भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग इतने नकारात्मक होते हैं कि वे दूसरों को मानसिक दबाव में डालकर उन्हें नियंत्रित करना चाहते हैं, परंतु याद रखो, जो लोग तुम्हें दबाने का प्रयास कर रहे हैं, वे स्वयं अपने ही बनाए हुए जाल में फंसने
वाले हैं। अगर कोई नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे आभा मंडल से जुड़ने की कोशिश कर रही है तो वह तुरंत वापस पलट जाएगी। महादेव की कृपा से तुम्हारा ऊर्जा क्षेत्र इतना शक्तिशाली है कि कोई भी नकारात्मकता अब तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकती। तुम्हारे प्रति किसी विशेष व्यक्ति का ध्यान और आकर्षण बढ़ रहा है। वे सोच रहे हैं कि वे तुम्हें क्यों नहीं पा रहे, वे तुम्हारी ओर क्यों खींच रहे हैं। कुछ लोग जो तुम्हें पहले नजरअंदाज कर चुके थे अब तुम्हारे बारे में सोच रहे हैं, लेकिन तुम्हें इन चीजों में उलझने की आवश्यकता नहीं है। इस वर्ष तुम्हारे जीवन में न्याय होगा। यह वर्ष तुम्हारे लिए संतुलन और सही निर्णयों का समय है। तुम बहुत पसंद किए जाते हो। तुम्हारी उपस्थिति लोगों को आकर्षित करती है। तुम्हारी ऊर्जा पूरी तरह से दिव्य और उच्च कोटि की है और यही कारण है कि लोग तुम्हारे प्रति आकर्षित होते हैं। कुछ लोग तो यह भी सोचते हैं कि तुमने उनके ऊपर कोई रहस्यमय शक्ति या मंत्र का प्रभाव डाला है, लेकिन यह केवल तुम्हारी भक्ति और दिव्यता की ऊर्जा है जो तुम्हें इतना प्रभावशाली बनाती। याद रखो, तुम्हारी ऊर्जा और तुम्हारी भक्ति ही वह कारण है जिनकी वजह से लोग तुम्हारी ओर खींचते हैं। लेकिन तुम्हें केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है, अपने मार्ग पर चलते रहना है और महादेव की कृपा में बने रहना है। अब कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हारा जीवन अब नई ऊंचाइयों को छूने के लिए तैयार है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी आत्मिक ऊर्जा इतनी उच्चतम स्तर पर पहुंच रही है कि अब तुम्हारे आसपास की घटनाएं भी तुम्हें पहले से संकेत देने लगी हैं। तुम जो देखते हो वह हमेशा वास्तविकता नहीं होता, लेकिन जब भी तुम्हें कोई बुरे सपने आते हैं तो यह एक संकेत होता है कि तुम्हारे चारों ओर कुछ नकारात्मक शक्तियां सक्रिय हो रही हैं। कई बार तुम महसूस करते हो कि जो लोग तुम्हारे जीवन से दूर चले गए हैं वे अब भी तुम्हारे विषय में सोचते हैं। भले ही वे अपनी ओर से कुछ भी दिखा रहे हों, लेकिन उनके मन और आत्मा में तुम्हारे लिए पूर्ण समर्थन और प्रेम बना हुआ है। वे अपने अंतर मन से परमात्मा से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि तुम्हें सद्बुद्धि मिले, तुम्हारी राहें स्पष्ट हो और तुम्हारा जीवन सफलता से भरा रहे। तुम भी उनके लिए यही सोचते हो और वे भी तुम्हारे लिए यही प्रार्थना करते हैं। महादेव के आशीर्वाद से तुम्हारा आत्मिक संबंध इतना गहरा है कि बाहरी तौर पर भले ही कुछ भी दिखे, परंतु उनकी आत्मा का तुम्हारे प्रति जुड़ाव अटूट है। वे तुम्हें देखने और समझने की कोशिश कर रहे हैं।
महादेव जी का आशीर्वाद सदा आपके साथ है। आप अपनी मेहनत और समर्पण से एक नई ऊंचाई पर पहुंच चुके हैं। जो लोग अब आपकी जिंदगी में वापस आना चाहते हैं, वे केवल अपने स्वार्थ के लिए ऐसा कर रहे हैं। आपको उनसे सतर्क रहना चाहिए। महादेव जी का यह संदेश है कि आप अपने अच्छे कर्म करते रहिए। उनका आशीर्वाद आपको आगे बढ़ने और हाँ, बाधा को पार करने की शक्ति देता रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब आप उस अवस्था में पहुंच चुके हैं जहां आपका मन स्थिर और शुद्ध है। जो गवाही आपको भीतर से मिल रही है, वह आपको सत्य और सही दिशा की ओर ले जा रही है। आपके शत्रु आपके खिलाफ जितनी भी साजिशें रचे, वे आपकी उन्नति और सफलता को रोक नहीं सकते। आप अपनी राह पर आगे बढ़ रहे हैं और जीवन में नया अध्याय लिख रहे हैं। महादेव जी का यह संदेश है कि आप अब उस स्तर पर हैं जहां आप न केवल स्वयं शरण करेंगे, बल्कि दूसरों को भी उनकी रोशनी खोजने में मदद करेंगे। पत्थर में से फूल निकालने की तरह आप अपनी खुशबू को उन लोगों तक पहुंचाएंगे जिन्हें आपकी आवश्यकता है। लेकिन उन लोगों के प्रति जिन्होंने आपके खिलाफ साजिश रची और आपके सीधेपन का फायदा उठाया, बदले की भावना से समय बर्बाद न करें। जो आनंद आप महसूस करेंगे, वह आपको स्वयं में और उनके साथ संतोष की स्थिति में ले जाएगा। जब आपको किसी की आवश्यकता ही नहीं होगी, तो आप दूसरों के मामलों में हस्तक्षेप क्यों करेंगे? अपने भीतर और परमेश्वर में संतोष प्राप्त करें। आपके अतीत में क्रोध और अस्थिरता ने आपको कई बार पीछे खींचा, लेकिन अब आपका चंद्रमा संतुलित हो रहा है। यह आपके लिए एक शुभ संकेत है। हो सकता है कि आप शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं या चंद्रमा को जल अर्पित करते हैं। यह आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और सौभाग्य ला रहा है। महादेव जी का यह संदेश है कि जो बीत गया उसे जाने दें। अतीत की ऊर्जा चाहे वह कितनी भी तीव्र क्यों ना हो, अब समाप्त हो रही है। आप अपनी मैज वाली शक्तियों को पुनः खोज रहे हैं। पन से ही आपके भीतर हीलर की शक्ति रही है और अब आप उस शक्ति को पहचानने और उसे संतुलित करने के लिए तैयार हैं। यह समय आपके लिए एक नए चरण का संकेत है। अपनी पुरानी आदतों, गुस्से और नकारात्मक ऊर्जा को छोड़ दें और अपनी नई शक्तियों और ऊर्जा के साथ आगे बढ़ें। आप अपने जीवन में अद्भुत परिवर्तन देखेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, अब आप अपने जीवन में स्पष्टता और शक्ति प्राप्त कर रहे। जो लोग स्वार्थी और लालची हैं, वे केवल अपना काम सिद्ध करने के लिए आपके पास आने की कोशिश कर रहे हैं। महादेव जी का यह संदेश है कि आपको ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए जो लोग आपके जीवन में केवल अपने स्वार्थ के लिए आते हैं। वे आपके समय और ऊर्जा को बर्बाद कर सकते हैं। आपके जीवन में एक नया और उज्जवल समय आया है। आपकी मेहनत और अच्छे कर्मों का फल अब आपको मिल रहा है। आपकी जिंदगी में खुशियां और चमत्कार आने वाला यह समय आपके लिए बहुत शुभ है और महादेव जी का आशीर्वाद आपको संपूर्णता और हर प्रकार की खुशी प्रदान करेगा। अब वह समय आ गया है जब स्वार्थी और नकारात्मक लोग अपने असली चेहरे के साथ आपके सामने आएंगे। उनकी सच्चाई आपको समझ में आएगी और यह आपके लिए लाभकारी होगा, क्योंकि इससे आप उन्हें पहचान पाएंगे और उनसे दूर रह पाएंगे। जो लोग आपके करीबी होने का दिखावा करते थे, वे वास्तव में आपके शत्रु थे। उन्होंने अतीत में आपके और आपके परिवार के खिलाफ साजिशें रची, झूठे आरोप लगाए और आपको मानसिक और आर्थिक रूप से परेशान किया। लेकिन अब उनका असली चेहरा आपके सामने प्रकट हो रहा है। महादेव जी का यह संदेश है कि आपने अपने जीवन में बहुत धोखे झेले हैं, लेकिन अब वह समय गया है जब आप अपने अनुभवों से सीखकर और अधिक सशक्त बनेंगे। आपका भोला स्वभाव आपके गुणों में से एक है, लेकिन अब आपको सतर्क रहना होगा। जो लोग आपके मित्र बनकर आपके साथ हैं, उनमें से कुछ वास्तव में आपके शत्रु हो सकते हैं। महादेव जी आपसे कह रहे हैं कि अपने रास्ते पर अडिग रहे और उन लोगों से दूर रहे जो आपकी उन्नति में बाधा डालने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी कृपा से आप अपने जीवन में सभी कठिनाइयों को पार करेंगे और अपने इत्र की हर योजना को विफल करेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, आप अपने जीवन की सच्चाई को गहराई से समझने लगे हैं। अब आपके सामने हर व्यक्ति का असली चेहरा प्रकट हो रहा है। जो लोग केवल स्वार्थ के लिए आपके साथ जुड़े थे, उनके इरादे और मुखौटे अब आपको स्पष्ट दिखाई देने लगे हैं। ये वही लोग हैं जो आपके सामने मीठी बात करते हैं, लेकिन आपकी उन्नति और खुशियों से जलते हैं।
महादेव जी का संदेश है कि आपको इन स्वार्थी और नकली लोगों से सतर्क रहना चाहिए। उनकी नकारात्मकता और चालों से विचलित ना हो। आप एक दिव्य शक्ति के संरक्षक हैं और उनकी साजिशें आपके मार्ग में बाधा नहीं डाल सकती। आपकी वर्तमान स्थिति में भले ही आपको भ्रम और असमंजस का अनुभव हो, आप सुरक्षित हैं। जो कंफ्यूजन या स्थिरता आप महसूस कर रहे हैं वह केवल एक अस्थायी स्थिति है। आपकी आत्मा पर महादेव जी और दिव्य ऊर्जा का हाथ है जो आपको हर कठिनाई से बाहर निकालने के लिए तैयार है। महादेव जी कहते हैं कि शांति बनाए रखें। जब आपको ऐसा लगे कि आप नहीं जानते कि क्या करना चाहिए तो बस धैर्य रखें। आप एक पॉजिटिव एनर्जी द्वारा सुरक्षित और संरक्षित है और यही ऊर्जा आपके जीवन में स्थिरता और शांति लाएगी। नेगेटिविटी से प्रभावित ना हो। आप मानसिक शांति में हैं। जिन्होंने तुम्हें पीछे खींच रखा है, आंख के आंसू खुशी के आंसुओं में बदल जाएंगे। दर्द उपचार में बदल जाएगा और प्रचुर आशीर्वाद की ओर ले जाएगा। अगले 3 महीने प्रचुरता, आशीर्वाद और अवसरों से भरे रहेंगे। मैं आपको और आपके परिवार को आपके दिल की सभी इच्छा को पूरा करने का आशीर्वाद दूंगा, चाहे एक पूरा करने वाला काम हो, वित्तीय समृद्ध सपनों की का यह सच्चा प्यार इस सप्ताह के दौरान अपने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों, अपने स्वास्थ्य, कार्य, व्यवसाय, रिश्ते और बेटा में कुछ सचमुच आश्चर्यजनक सुधारों के लिए तैयार हो जाइए। वित्तीय वृद्ध सपनों की कार किया सच्चा प्यार प्यार इस सप्ताह के दौरान अपने अपने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों, अपने स्वास्थ्य, कार्य, व्यवसाय, रिश्ते और आश्चर्यजनक सुधारों के लिए तैयार हो जाइए। मैं चाहता हूं कि आप जानें कि आप अविश्वसनीय प्रचुरता और असीम प्रेम के समय में कदम रख रहे हैं। इसे चमत्कार हो और आशीर्वाद ओ के मौसम की तरह समझें जो किसी अदृश्य शक्ति द्वारा आपकी ओर घूम रहे हैं। विश्वास रखिए, आगामी सप्ताह आपको ढेर सारी खुश, अविस्मरणीय क्षण, उल्लेखनीय लोग, आशीर्वाद और परिणाम देगा जो सामान्य से कहीं अधिक होंगे। भाग्यशाली संख्या 344। जब आप उठेंगे तो अपने फोन पर कुछ आश्चर्यजनक समाचार प्राप्त करने की उम्मीद करें। ऐसी खबर होने वाली है जो आपको बिल्कुल आश्चर्यचकित कर दीजिए। यदि आप विश्वास करते हैं तो कैसे टाइप करें। महादेव जी कहते हैं, अपने आप को अप्रत्याशित आशीर्वाद वह के लिए तैयार करें जो आपके दिल को गहराई से छू जाएगा और प्रचुरता की बात आपके रास्ते में आ जाएगी। जो दर्द, चिंताएं और समस्याएं आपको परेशान कर रहे हैं उनकी जगह अच्छा स्वास्थ्य, खुशियां आने वाली है और शांति की भावना। और यहाँ एक विशेष नोट है, आज आपके सामने आने वाली कोई भी नकारात्मक बात, चाहे वह आपके स्वास्थ्य, समय, धन या परिवार से संबंधित हो, सफल नहीं होगी। यह एक वादा है, आप एक आनंद के लिए हैं, क्योंकि प्यार, पैसा और स्वास्थ्य सभी आपके जीवन में प्रचुर मात्रा में प्रवाहित होने वाले हैं, जिससे आपके दिल में अपार खुशियां आएंगी। आपकी नौकरी, स्वास्थ्य और रिश्ते सकारात्मक रूप से उल्लेखनीय परिवर्तन का अनुभव करने वाले हैं। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। धन सहायता से और कभी न खत्म होने वाली लहरों के साथ आपके पास आएगा और आपके जीवन को प्रचुरता की भावना से समृद्ध करेगा। आपको कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप याद रखिए कि वह चुनौतियां सब लता की ओर कदम बढ़ा रही हैं। आप कभी अकेले नहीं हैं। महादेव कहते हैं कि तुम्हें हर सुबह अपने जीवन में मेरी कृपा का स्मरण करना चाहिए। जब तुम अपने दिन की शुरुआत ओम नमः शिवाय के जाप से करते हो तो यह जाप तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य ऊर्जा का कवच बनाता है। यह ऊर्जा तुम्हें हर प्रकार की नकारात्मकता से बचाती और तुम्हारे अंदर एक आत्मविश्वास का संचार करती है जो तुम्हें हर चुनौती का सामना करने में सक्षम बनाती है। मेरे प्रिय, तुम्हें यह समझने की आवश्यकता है कि मैं तुम्हारे हर कर्म में तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम सच्चाई और निष्ठा के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करते हो तो मेरा आशीर्वाद तुम्हारे हर प्रयास को सफल बनाता है। यह सफलता तुम्हारे जीवन में स्थायी लाती है और तुम्हारे चारों ओर एक ऐसा वातावरण बनाती है जो तुम्हारे मन को शांति और संतोष से भर देता है। अगर तुम्हें यह संदेश पसंद आ रहा है और तुम महादेव की कृपा को अपने जीवन में अनुभव करना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल अकेला स्टोरी को सब्सक्राइब करें और कमेंट में 108 टाइप करें। यह 108 अंक तुम्हारे लिए विशेष है
और महादेव के आशीर्वाद को साकार करने का प्रतीक है। जब तुम इस अंक को टाइप करते हो तो यह तुम्हारे और महादेव के बीच का एक गहरा आध्यात्मिक संबंध स्थापित करता है, जो तुम्हें हर कठिनाई से उबार है और तुम्हारे जीवन में चमत्कारों का संचार करता है। महादेव कहते हैं कि इस साल का समय तुम्हारे लिए विशेष है। अब वह समय आ गया है जब तुम अपनी सभी इच्छाओं की पूर्ति महादेव की कृपा से देखोगे। इस साल में तुम जिन लक्ष्यों को पाने का प्रयास कर रहे हो, उनमें तुम्हें अद्वितीय सफलता प्राप्त होगी। यह साल तुम्हारे लिए नए अवसरों, नई खुशियों और नई ऊंचाइयों को लेकर आएगा। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे हर कार्य में सफल होगा और तुम्हारे जीवन में असीमित समृद्धि का संचार करेगा। महादेव की कृपा से तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा कवच बनेगा, जो तुम्हें हर प्रकार के संकट से सुरक्षित रखेगा। तुम्हें यह समझने की आवश्यकता है कि हर कठिनाई, हर चुनौती केवल एक परीक्षा है, जो तुम्हें और भी सशक्त और आत्मनिर्भर बनाती है। जब तुम इन परीक्षाओं का सामना महादेव की शक्ति के साथ करते हो, तो तुम्हारे जीवन में स्थिरता और शांति का संचार होता है। महादेव चाहते हैं कि तुम अपने जीवन में हर अनुभव को एक नई सीख के रूप में देखो। हर अनुभव तुम्हें एक नई दिशा दिखाता है और तुम्हारे भीतर की आस्था को और अधिक मजबूत बनाता है। यह आस्था तुम्हें महादेव के और करीब लाती है और तुम्हें हर प्रकार की नकारात्मकता से दूर रखती है। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में 108 टाइप करें, ताकि महादेव की कृपा तुम पर सदा बनी रहे। जब तुम यह अंक टाइप करते हो तो यह तुम्हारे और महादेव के बीच का एक अटूट और पवित्र संबंध बनता है, जो तुम्हारे जीवन में हर तरह की नकारात्मकता को समाप्त करता है और तुम्हारे जीवन को सुख समृद्धि से भर देता है। जीवन में जो भी कठिनाइयां आए, उन्हें अपने आत्मबल और विश्वास से पार करो। हर चुनौती तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती है और जब तुम मुझ पर भरोसा करते हो तो कोई भी बाधा तुम्हारे रास्ते में टिक नहीं सकती। मेरा आशीर्वाद हर उस व्यक्ति के साथ है जो सच्चे मन से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा भविष्य बनाते हैं। जो व्यक्ति मेहनत और समर्पण के साथ अपने कार्यों को करता है, वही मेरे आशीर्वाद का सच्चा हकदार है। अपनी मेहनत में कभी कमी ना लाओ, क्योंकि कर्म ही तुम्हें सफल बनाएंगे और तुम्हें मेरे निकट लाएंगे। जीवन में संतुलन बनाए रखना सीखो। हर परिस्थिति को उसी शांति के साथ स्वीकारो जैसे कि वह मेरी ओर से भेजी गई हो। जो व्यक्ति हर स्थिति में संतुलित रहता है, वह जीवन के हर पहलू में मेरी कृपा का अनुभव करता है। हर सुबह को एक नई शुरुआत के रूप में देखो। जब तुम अपने दिन की शुरुआत मेरे नाम के स्मरण से करते हो, तो यह एक नई ऊर्जा का संचार करता है। यह ऊर्जा तुम्हारे दिन को सफल बनाती है और तुम्हें हर परिस्थिति में मजबूत बनाए रखती है। अपने विचारों को शुद्ध रखो, क्योंकि तुम्हारे विचार ही तुम्हारे जीवन की दिशा तय करते हैं। जब तुम अपने मन में सकारात्मकता को बनाए रखते हो, तो मेरे आशीर्वाद से हर कठिनाई तुम्हारे रास्ते से दूर हो जाती है। हर अनुभव तुम्हारे लिए एक नया सबक लेकर आता है। इसे स्वीकारो और इससे कुछ नया सीखो। जब तुम हर अनुभव को एक सीख के रूप में देखते हो, तो तुम मेरे और करीब आते हो और मेरी कृपा का लाभ प्राप्त करते हो। जो व्यक्ति स्वयं पर नियंत्रण रखता है, वही जीवन में सबसे बड़ा विजेता बनता है। अपने विचारों और इच्छाओं पर नियंत्रण रखो, क्योंकि यही तुम्हें मेरे आशीर्वाद के करीब लाता है और तुम्हें सच्ची सफलता का अनुभव कराता है। अपने अंदर की आत्मशक्ति को पहचानो। तुम असीम शक्ति के मालिक हो, क्योंकि मैं तुम्हारे भीतर हूँ। ये शक्ति तुम्हें हर स्थिति में स्थिरता और शांति प्रदान करेगी और तुम्हें हर चुनौती से लड़ने में सक्षम बनाएगी। समर्पण का अर्थ है कि तुम अपने जीवन को पूरी तरह से मुझे अर्पित कर दो। जब तुम अपने हृदय से मुझे समर्पित होते हो, तो मेरा आशीर्वाद तुम्हारे हर कदम को सफलता की ओर ले जाता है। धैर्य रखो कि हर चीज का समय होता है। जो व्यक्ति धैर्य के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है, उसे मेरी कृपा अवश्य मिलती है। याद रखो, देर से ही सही, लेकिन मेरा आशीर्वाद हमेशा उसके साथ होता है जो अपने विश्वास को बनाए रखता है। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा असली धर्म। जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाता है, वही मेरे आशीर्वाद का सच्चा हकदार है। अपने कर्मों में ईमानदारी रखो, क्योंकि यही तुम्हें सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाएगा।
हर व्यक्ति में अच्छाई और बुराई दोनों होती है। सच्चा साधक वही है जो अपने भीतर की अच्छाई को पहचानता है और उसे अपनी सबसे बड़ी